Good afternoon, sir. Sorry, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग मृत्युंजय। क्या देखना है बताइए। सर जावा को ही कंटिन्यू करते सर। चलिए चलिए, तो कल हमारा वो आ गया था ना, बैलेंस दिखने लगा था। यस सर। तो अभी वो हाँ डेबिट वाला भी देख लेते हैं हम लोग, ये करके विड्रॉ करके पहले, है ना, फटाफट, इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो ये डिपॉजिट वाला ही हम लोग लगभग लगभग कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे। जो चेंजेस करना वो चेंज कर लेंगे ना। यस सर। जावा का फॉर्मेट इंस्टॉल नहीं बोल रहा है। अच्छा, तो रहने ये दो बाद में। फॉर्मेटर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा ना सर? लेकिन मेरे ख्याल से था मेरे पास से पहले, क्यों नहीं यस आ सर। रहा है। अच्छा, देखते थोड़ा देर बाद चेक करते हैं, ओके सर। क्योंकि अभी तक तो ठीक ही चल रहा था। जब भी मैं कंट्रोल शिफ्ट आई डालता था तो चल जाता था, लेकिन क्यों बोल रहा है। अच्छा, देखते हैं, बाद में देखते हैं। यस सर। चलिए, तो ये हो गया वो अकाउंट चेक करने के लिए कि हमारा अकाउंट है या नहीं, है ना, ठीक है। यस तो सर। जब अकाउंट नंबर डालेंगे तो हम ये देखिए, अभी लोड हो रहा है एक्चुअली में, ये सब कुछ कुछ होने देते हैं उसको लोड। तो खैर, तो ठीक है। देखिए अभी आ रहा है वो। यस सर। तो ये चेक किया, इफ सी इक्वल्स एन देन रिटर्न। अच्छा, वो कंटिन्यू के लिए कि ये करना है कि नहीं करना है ना, वहां से नाम दिखा देगा। अगर नाम सही है तो ठीक है, नाम सही नहीं है तो नहीं करेंगे हम लोग। इस लॉजिक उसमें लगाया था, अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद में चलिए, अब फिर से इसमें एक काम करना होगा ना हम लोग को, एक इफ लगाना पड़ेगा कि अगर जो हमारा अमाउंट है, ठीक है। बाकी तो वैसे यस ही सर। होगा, बाकी तो हम लोग को यहाँ पे डेबिट सिर्फ डाल देना है ना इसमें, एंड रेस्ट ऑल यस विल बी सर। द सेम, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फिलहाल कैश विदड्रॉन, यस इतना सर। सा ना। बाकी तो एकदम सेम होगा, बाकी तो कोई फर्क नहीं है इसमें। और एक इफेल्स लगा देना हो कि अमाउंट वो बैलेंस से ज्यादा नहीं दे सके हम लोग, है ना, ठीक है। तो यस चलिए, सर। जैसे मैंने बोला था कि बैलेंस के लिए भी एक हम लोग को अलग सा बनाना पड़ेगा फंक्शन, ज्यादा बेटर होगा एक्चुअली, ठीक है। जैसे ये तो हमने प्रिंट वाला में कर दिया था, यस सर। जो लॉजिक हमने ये वाला लगाया है तो प्रिंट में लगा दिया ना हमने, ठीक है। तो इसको क्या यस करना सर। पड़ेगा ना, यहाँ से हटा के कहीं और हम लोग को डाल देना होगा, ज्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज ये बैलेंस का जरूरत पड़ेगा हम लोग को मल्टीपल प्लेसेस में, है ना, मल्टीपल जगह में, ठीक है। तो एक फंक्शन अलग सा बना लेते हैं हम लोग, और ये रिटर्न करेगा बैलेंस सिर्फ, है ना, पब्लिक इफेलुएटिव फ्लोट, और उसके बाद में रिटर्न बैलेंस कर देते हैं, या गेट बैलेंस, ठीक है। चाहने से यहाँ पे अकाउंट नंबर हम डाल सकते हैं इसके अंदर में, या हाँ, ये चेक अकाउंट का तो है ही हमारे पास में। तो ये चेक अकाउंट को हम लोग यूज कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, इस जगह तक इसको निकाल लेते हैं हम लोग, और उसके बाद यहाँ डाल देते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ ये क्या बोलते हैं, ये तो आ गया बैलेंस, उसके बाद लास्ट में सिर्फ रिटर्न कर देना होगा हम लोग को यहाँ पे, रिटर्न BLNC बैलेंस, है ना। और क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, डुप्लीकेट मेथड बोल रहा है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, गेट बैलेंस तो यहाँ पे हमने बनाया था, लेकिन ये आधा ही रह गया था एक्चुअली में, सॉरी। तो इसको हटा देते हैं। चलिए, ये हो गया। और यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग उसको कॉल कर देंगे, गेट बैलेंस को कॉल कर देंगे हम लोग। सर जिस क्वेरी को बैलेंस निकालने के लिए यूज कर रहे हैं वो एक वेरिएबल में स्टोर किया है ना सर? हाँ ये मतलब वो फंक्शन को ही मतलब डायरेक्ट कॉल कर लेंगे? हाँ, फंक्शन को ही कॉल कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, यस सर। ठीक है। और एक
अच्छा इफ एल्स ये तो वहीं जाएगा वापस, ये वाला इसका आधा रह गया क्या, देख लेते हैं हम लोग। हाँ इफ आधा ही रह सर गया यहाँ पे। प्रिंट अकाउंट में जो गेट बैलेंस है जो सर मतलब उसका जो रिटर्न करेगा बैलेंस, हाँ सर फिर अब उसको सर फिर हम कैसे सर प्रिंट करेंगे, मतलब किस स्टेटमेंट के थ्रू कर रहे हैं? ये गेट बैलेंस को कॉल कीजिएगा है ना। अच्छा गेट यस बैलेंस को सर। कॉल करने की जरूरत भी नहीं है आपको, रिटर्न रिटर्न कुछ करने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली में, तो ठीक है, बिकॉज देखिए जो हम लोग वेरिएबल यूज करें वो तो क्लास का पार्ट है। यस सर, ठीक तो है, वो मतलब हाँ क्लास वो का पार्ट है एक तो बार फिर हाँ उसी अपडेट, वेरिएबल को। हाँ अपडेट कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो ले ही लेगा वो, है ना, तो कोई जरूरत नहीं हम लोग को। यस सर। जैसे ये बैलेंस जो लिख रहे हैं ये इजीली वो हो जाएगा, ठीक है। यस सर, डायरेक्ट वो और एक स्टेटमेंट में मतलब एसओपी में मतलब सर उस वेरिएबल को कॉल कर लेना है। हाँ, और इसको सिर्फ हम लोग को नीचे डाल देना होगा क्योंकि ये तो इफ बंद हुआ है मेरे ख्याल से। यस सर। चलिए अब सही है, और देखिए अभी फॉर्मेटर भी काम किया है ना, फॉर्मेटर भी यहाँ पे काम कर लिया, तो ये हो सर गया मतलब। कौन हाँ सा बोले बोले। फॉर्मेटर, सर कौन सा फॉर्मेटर आप मतलब इसमें डाले हैं सर? लिनक्स का मैं ये दो तीन इसमें डाल के रखा हुआ है, एक रेड हैट का भी है शायद, ठीक है, यस सर। तो मैंने दो तीन डाल दिया था। एक रेड हैट का है, एक माइक्रोसॉफ्ट का भी है, देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट वाला है, ठीक है, ये वाला है ना, तो सर ये सब माइक्रोसॉफ्ट सब जावा है। में, सर हाँ जावा का तो फॉर्मेटर्स वो वगैरह चल। बना रहा है ये लोग, फॉर्मेटर्स वगैरह बना रहा है, अब ये लोग का कोई वैसा झमेला नहीं है, अब सब एक दूसरे को मदद कर रहा है एक तरह से, ठीक है, बिकॉज सबको पता चल गया कि क्योंकि ये सब ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, देखिए ठीक है, कोई प्रोप्राइटरी यस सर। जैसा नहीं, कोई बेच नहीं रहा है सब चीजों को, तो जो ओपन सोर्स है उसमें अब सब आ गया एक तरह से, है ना। एंड ये तो ओपन सोर्सेज हाँ तरह से मतलब अभी ट्रेंडिंग में है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। तो कोई भी अपना जो ये है ना लैंग्वेज है उसको उसके ऊपर में कोई ये नहीं किया, प्रोप्राइटरी अब नहीं करके रखा हुआ है। जैसे पहले वीबी था, तो वीबी का यस आपको सर। कंपाइलर आईडी कुछ भी फ्री में नहीं मिलता था एक समय में, है ना, ठीक है। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ा सा कंपटीशन देखा तो एक एक्सप्रेस एडिशन बना के देने लगा, वो भी एक्सप्रेस एडिशन में लिमिटेड सर्विसेज होता था ना। यस तो सर। अब ये लोग कुछ ऐसा लिमिटेड नहीं करके रखा हुआ है, अब सारा कंपाइलर्स वगैरह सारा चीज मतलब इनबिल्ट है, मतलब फ्री है, जिसके पास विंडोज है उसको ऐसे मिल जा रहा है ना कंपाइलर्स, ठीक है। यस तो सर। उसका भी सब चीज ओपन सोर्स है लगभग, जैसे ये विजुअल स्टूडियो कोड जो पूरा पूरा आईडी हम लोग को देता है फ्री है, ओपन सोर्स है ना, ठीक है, यस सर। वैसे करके। तो देखिए ये जितना भी है सब ये माइक्रोसॉफ्ट से आ रहा है, ये इतना सब इंस्टॉल्ड है, ठीक है, यहाँ से सब इंस्टॉल्ड है, और ये फिर मैंने अलग से एक इंस्टॉल किया हुआ है ये वाला रेडिट वाला, यस सर। ठीक है। तो अब ये देता कौन है इनिशियलाइज, मतलब ये फॉर्मेटर कौन दे रहा है वो पता नहीं, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वाला चल रहा है या ये रेडिट वाला चल रहा है वो पता नहीं, ठीक है, दोनों में से कौन चला रहा है। तो चलिए ये तो हमको बैलेंस दे देगा, ठीक है। अब एक और चीज है कि जैसे जब प्रिंट अकाउंट को हम लोग कॉल कर रहे हैं तो अगर हम गेट बैलेंस में गए तो यहाँ पे कहीं पे रिटर्न, ये तो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से भी चाहने से कुछ स्टेटस लिया जा सकता था, ठीक है, इसका भी कुछ रिटर्न स्टेटस चाहने से ले सकते थे हम लोग कि बैलेंस मिला या नहीं मिला या अकाउंट मिला, या ये भी कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। लेकिन ऐसा तो क्या होगा, दो बार हम लोग को चेक अकाउंट यूज करना पड़ेगा कि अकाउंट है या नहीं, तो ऐसे चेक अकाउंट को ज्यादा बड़ा फंक्शन देख लेते हैं एक बार। चेक अकाउंट ऊपर ही है ना, तो है थोड़ा तो बड़ा फंक्शन है चेक अकाउंट, तो इसमें घुस के और वो चेक किया जा रहा है कि वो है कि नहीं अकाउंट, है ना। तो प्रिंट अकाउंट यहाँ पे जैसे हमने गेट बैलेंस में ये सब कर लिया, ठीक है। अच्छा एक बार कर ही लेते हैं, कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये देखना भी जरूरी नहीं तो फिर ये बेकार हो जाएगी, ये गलत रिजल्ट देगा कि अगर आप ये चेक नहीं करते कि अकाउंट है या नहीं, है ना। लेकिन फिर चेक अकाउंट में हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, हम लोग अब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है एक्चुअली, उसको और स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा चीजों को। जैसे हम इनपुट चेक अकाउंट का यहाँ पे ले ले रहे हैं, देखिए ना यहाँ पे ले ले रहे हैं, तो अभी इस समय क्या करना होगा हम लोग को, या तो गेट बैलेंस में चेक अकाउंट का यूज नहीं करना होगा। हाँ ये कर सकते हैं हम लोग, गेट बैलेंस में हम लोग अकाउंट नंबर, और ऐसे भी तो अकाउंट नंबर है ही हमारे पास में, ठीक है, तो वी डोंट नीड टू ये चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, वो चेक करने का काम यहाँ कर लेंगे हम लोग, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए ये वाला काम यहाँ कर लेते हैं, एल्स
जो मोस्ट वाली सही है, देख लेंगे, ठीक है। सी व्हाई आई डिड दिस, बिकॉज दो बार फिर वो अकाउंट नंबर मांगेगा ना, इसलिए मैंने ये काम कर दिया। और एक बार कहीं से अपडेट हो जा रहा है हमारा, तब तो वो इसमें चला ही जा रहा है, देखिए ना, जहाँ पे भी आप ढूंढना चाहे तो मिल जाएगा आपको। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होना, आराम से मिल जाएगा ये, यस सर। ठीक है। तो चलिए, तो देन तो होपफुली ये प्रिंट अकाउंट भी सही हो गया हमारा, ये भी काम कर रहा है। देखिए बैलेंस हमको चाहिए था, बिकॉज हमको यहाँ चेक करना था ना, विड्रॉवल में समथिंग हमको चेक करना था, कि पहले तो अकाउंट चेक कर लेना है, उसके बाद में फिर यहाँ नीचे में जब हम लोग को ये विड्रॉवल का एंट्री करना है, उससे पहले जाके चेक कर लेना है हम लोग को। तो अगर इफ है ना, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गेट बैलेंस, ठीक है। तो जो भी, नहीं, गेट बैलेंस को कॉल कर लेना होगा, हम लोग को कॉल कर लेना होगा कहीं पे, यहाँ पे गेट बैलेंस को कॉल कर लेना होगा। और इफ में इसको कॉल नहीं करना है, इफ में तो आप खाली चेक कीजिएगा कि जो हमारा बैलेंस है, इफ बैलेंस इज ग्रेटर देन, ठीक है, और इक्वल टू अमाउंट, तभी जाके हम लोग को ये काम करने देना है, नहीं तो हम लोग को ट्रांजेक्शन डिक्लाइन का मैसेज दे देना है ना। तो ये कहाँ तक होगा, यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिटेड, यहाँ पे यहाँ तक हमारा इफ चलेगा। एल्स SY stream system dot out dot PRI empty print ln tr transaction DECLI any decline full stop insufficient balance। जैसे हम लोग स्लैश एन 2 बार दे रहे थे, वो भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट डेबिटेड लिखिए या अमाउंट विड्रॉन लिखिए, ठीक है, जो भी है ना। चलो यस सर। डेबिटेड क्रेडिटेड ही कर देते, ज़्यादा बेटर रहेगा। अमाउंट क्रेडिटेड, ठीक है। चलिए चेक करके देखते हैं अभी। जावाशी डैश टी डॉट स्लैश क्लास dot slash source class is an object bank account dot java। java dash cp dot slash class colon dot slash class mariadb का class is an object and bank account। चलिए, तो अभी एक बार पहले हम लोग प्रिंट अकाउंट करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। और नंबर 1 को चेक करते हैं। तो 7,000 शायद सही बता रहा है ना, बिकॉज उसका 5,000 और 2,000 था, है ना, ठीक है। तो 7,000 यस इज सर। फाइन आई यस थिंक। सर। और चलिए अब विड्रॉ करके देखते हैं यहाँ से पैसा। तो एक बार हम लोग 3,000 विड्रॉ करते हैं वहाँ से, तो 3, ठीक है, अकाउंट नंबर 1। तो आलोक कुमार, डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस, ठीक है। एंड देन एंटर अमाउंट 3,000, एंटर। तो देखिए लिख तो रहे हैं अमाउंट डेबिटेड, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू 4 एंड चेक कि कितना हम लोग को बैलेंस दिखा रहा है। तो देखिए सही दिखा रहा है, 4,000। 4,000 है ना, ठीक है। तो यस बट सर। देखिए हम लोगों ने प्लस माइनस कहीं पे भी नहीं किया है ना, यस यस वी सर। डिड नॉट डू एनी प्लस माइनस, हमने एंट्रीज किया सिर्फ, देखिए, ठीक है, हमने एंट्रीज किया। और बैंक में भी यही होता है, या अकाउंटिंग अगर सही ढंग से हम लोग करते हैं तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन अकाउंटिंग आल्सो, है ना। अकाउंटिंग में यस कुछ माइनस कुछ प्लस नहीं होता, वहाँ पे क्रेडिट डेबिट किया जाता है, एंड ऑटोमेटिकली क्या होता है, मतलब सब चीज बनते जाता है सही ढंग से, है ना, ठीक है। बिकॉज देखिए यस क्रेडिट एंड डेबिट भी तो ऑपोजिट है ना, प्लस एंड माइनस की तरह है, ठीक है। तो यस अभी इस अकाउंट में भी जब हम क्रेडिट कर रहे हैं, इसका मतलब अकाउंट में ऐड कर रहे हैं हम लोग, है ना। जब डेबिट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वहां से, तो कर रहे हैं वही, लेकिन थोड़ा सा टर्म्स अलग हो जाता है ना। तो इनफैक्ट वो टर्म से हमारा ये भी बनाना आसान हो जा रहा है, एक्चुअली टेबल मेंटेन करना आसान हो जा रहा है, ठीक है, अगर समझ यस जाने से अच्छा से। तो बैंक अंडरस्कोर 2001 show tables as city select asterisk from transaction।
तो देखिए ना एक नया एंट्री वहां पे आ गया। अब अकाउंट बैलेंस, और देखिए यहाँ से देखने से किसी को नहीं पता चलेगा कि अकाउंट बैलेंस है कितना, है ना, ठीक है, जब तक कि वो क्वेरी आप रन करके नहीं देख लीजिएगा ना, ठीक है, कि अकाउंट बैलेंस कितना है। अब देखिए ऐसे करके चीजें रहेगा ना, तो आपको पासबुक प्रिंट करना है, स्टेटमेंट प्रिंट करना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। यस सर। स्टेटमेंट भी आप इजीली क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। आप चाहने से एग्जैक्टली यही फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं, या आप मतलब ये दो दिखा सकते हैं, मतलब एक डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट का अलग कॉलम दिखा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस, है ना, इसके हिसाब से कि जो क्रेडिट में आएगा उसका कॉलम हम ये कर देंगे क्रेडिट वाला, और जो डेबिट में आएगा उसका डेबिट वाला कॉलम कर देंगे, ठीक है, सिंपल लाइक दैट। यस सर। तो स्टेटमेंट जैसे चाहे आप यस सर। वैसे स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी हम ट्राई करेंगे स्टेटमेंट भी प्रिंट करने का यहाँ पे ना, ठीक है। एक यस अकाउंट का सर। क्या होगा सर स्टेटमेंट, हाँ बोलिए बोलिए। सर कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे भी मतलब आप कह रहे हैं ना कि जैसे हाँ हाँ टाइप तो सर एक रहेगा ही सर, एक हाँ। कॉलम हम्म। अमाउंट अमाउंट के जगह पे मतलब एक सीआर और एक दूसरा डी मतलब ये डीआर हो जाएगा ना डीआर सर। कॉलम बना सकते हैं जाने से, ठीक है। हाँ। तो अगर उस और जैसे डीआर सी। कॉलम अगर बना यस। दिया हमने ना, तो टाइप का जरूरत भी नहीं रहेगा एक्चुअली, है ना, ठीक है, क्योंकि वो तो यस सर। मीनिंग तो वहीं से क्लियर हो जाएगा ना कि ये क्रेडिट अमाउंट है, डेबिट हाँ अमाउंट, सर। ठीक है। यस सर। यस सर। यस तो सर। टाइप का जरूरत है तो आप जैसा दिखाना चाहे, बहुत लोग ऐसे भी करके दिखाता है, ठीक है, इसमें जगह कम लगेगा, और मतलब यस सर। खाली जगह भी कम रहेगा, देखिए ना, मतलब भरा हुआ लगता है स्टेटमेंट ऐसा। और उसमें क्या होगा, उसमें खाली बॉक्सेस बहुत दिखेगा आपको, है ना। ओके सर। तो मतलब अमाउंट तो रहेगा ही, और जो क्रेडिट का है वो सीआर रहेगा टाइप में, और हाँ जो डेबिट का है वहाँ पे वो डीआर दिया जैसे रहेगा, दिख रहा है है। ना, वो दिख रहा है वैसे, यस सर। तो ऐसा भी कोई बुरा यस नहीं सर। है, ठीक है। यस सर। एंड दिस कॉलम में ये बेकार है यहाँ पे, ये वाला अकाउंट नंबर का बार बार अकाउंट नंबर दिखाए तो कोई फायदा नहीं है, तो ऊपर में टॉप में कहीं पे रहेगा ना, तो ये स्किप किया जा सर वहाँ सकता पे है वहां से। अकाउंट सर जिसका मतलब दिखाना है हम्म। एक ये इसको क्या बोलेंगे सर एग्जैक्टली सर। कौन सा स्टेटमेंट ना सर। स्टेटमेंट, पासबुक का अकाउंट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, हाँ हाँ। हाँ सर, तो जिसका सर जिस अकाउंट का पासबुक स्टेटमेंट दिखाना है उसका भी तो सर हमें मतलब ऊपर में अकाउंट नंबर हाँ मतलब ऊपर देना ऊपर पड़ता है में ना कहीं सर। पे, जब स्टेटमेंट का ऊपर में रहेगा वो, ठीक है, कि अकाउंट नंबर यस इतना सर। बोल यस के, सर। अकाउंट नंबर, यस सर। नेम एंड अदर डिटेल्स ऑल्सो, ठीक है, और भी अगर डिटेल्स हमको चाहिए तो डिटेल्स हम लोग क्या करेंगे, दिखा सकेंगे वहां पे, है ना, यस सर। ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो वो भी ट्राई करते हैं, ठीक है, अभी एक दो एंट्री करके पहले सेटिस्फाई हो जाते हैं हम लोग और भी, ठीक है। यस सर। तो जैसे दूसरा अकाउंट में कुछ कुछ पैसा डालते हैं, पहले तो वो कंडीशन भी चेक कर लेते हैं ना हम लोग, जो ये था कि पैसा मतलब अगर अमाउंट ये जैसे अभी बैलेंस हमारे पास 4,000 है, लेट्स ट्राई टू विड्रॉ 5,000 है ना, एंड सी ये क्या होता है ना, ठीक है, वो यस भी सर। करके देख लेते हैं हम लोग। तो लेट्स गो ऐसा टू तो कोई हाँ। वैलिडेशन सर दिए नहीं है कि वो माइनस में जाएगा तो फिर हमें अलर्ट मैसेज दे। नहीं वो तो मतलब। वैलिडेशन तो दे दिया है मैंने, ये देखिए ना, ये जो ये लिखा यस सर। ट्रांजेक्शन डिक्लाइन, तो वही हाँ। तो चेक किया ना अभी यस। हमने यहाँ पे कि अगर जो हमारा बैलेंस है, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन अमाउंट, यस सर। ठीक है, तो क्या यस। होना चाहिए, तो हमको ये मैसेज दे देना चाहिए, ठीक है, और आगे नहीं बढ़ना चाहिए उसको। तो लेट्स सी इट्स वर्किंग और और। नॉट, ठीक है, यस सर। क्योंकि बहुत ध्यान से तो नहीं, अभी रैंडमली मैंने डाल दिया था वहां पे, देखते हैं कितना मतलब एफिशिएंसी आ गया मुझ में भी। तो अकाउंट यस नंबर सर। 1, ठीक है, और नाम चेक हो गया। यस। उसके बाद में हम लोग अमाउंट डाल रहे हैं 5,000, है ना, ठीक है, एंटर करते हैं। तो देखिए लिख रहा है ट्रांजेक्शन डिक्लाइन इनसफिशिएंट बैलेंस करके, है ना, ठीक है। यस सर। और यहाँ से बैलेंस फिर चेक करके देख लेते हैं हम लोग, 4 में जाके अकाउंट नंबर 21, ठीक है, तो देखिए अभी 4,000 दिखा रहा है, मतलब काम कर रहा है, वो लॉजिक काम कर रहा है, ठीक है। यस सर। चलिए तो कुछ पैसा डाल के देखते हैं हम लोग सेकेंड वाला अकाउंट में, ठीक है, 2, और जैसे अभी तक जीरो था उसमें, मतलब अकाउंट में कुछ पैसा गया ही नहीं था उसमें, ठीक है। तो लेट्स पुट यस सर। 15,000 इन दैट अकाउंट, है ना। तो लेकिन बोल रहा अकाउंट नॉट, अच्छा सॉरी गलत जगह मैंने दे दिया ना, पहले तो अकाउंट नंबर डालना था और मैंने पैसा ही डाल दिया, ठीक है। तो ओके सर। एनीवेज, तो फिर डालते फिर जाते हैं हम लोग पहले तो, अच्छा चलिए बैलेंस चेक कर लेते हैं एक बार, अकाउंट नंबर 2 का। तो जीरो बैलेंस बता रहा है, कुछ भी नहीं है। लेट्स डिपॉजिट अमाउंट, है ना, अकाउंट नंबर 2, एंड नाम दिखा दिया हमको, ठीक है, यस, एंड 15,000 डाल दिया हमने। तो अकाउंट का अमाउंट क्रेडिटेड लिख रहा है, एंड इफ वी गो एंड चेक द बैलेंस, तो देखिए 15,000 दिखा रहा है ना। और देखिए जैसे पहले भी जैसे हम डिसाइड कर रहे थे, आपने बोला था 2 टेबल बनाना पड़ेगा ना, ठीक है, लेकिन देखिए एक ही टेबल में हम लोग बना रहे, काम हो रहा है ना आराम से। यस सर। देखिए तो दोनों के लिए एक ही टेबल यूज कर रहे हैं, इनफैक्ट 500 अकाउंट हो, 5,000 अकाउंट हो, 50,000 अकाउंट हो, ठीक है, सेम टेबल विल डू द जॉब, ठीक है, देयर इज नो नीड टू क्रिएट अ टेबल, ठीक है। आपको सिर्फ यस सर। स्मार्टली डीएमएल क्वेरीज लिखने आना चाहिए, है ना। देखिए इन रियलिटी इन एक्चुअल, है ना, ठीक है, मतलब डीडीएल से ज्यादा जरूरी डीएमएल होता है, ठीक है, स्पेशली फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर में बात कर रहा हूँ। जैसे देखिए
मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेटाबेस का डिजाइन प्रोसेस होगा, हो सकता है, ठीक है, जैसे आजकल तो फुल स्टैक डेवलपर का ज्यादातर काम होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि एक प्रोजेक्ट पे आप ही काम कीजिएगा, जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो, है ना, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए डेटाबेस का जो भी रहता है वो किसी ना किसी एक आदमी के हाथ में रहता है, जो स्ट्रक्चर क्रिएशन का काम होता है ना, वो किसी एक आदमी के हाथ में रहता है, जो स्पेशली उसी काम के लिए वहां पे बैठाया गया है उसको, है ना, ठीक है। तो वो सारा डीडीएल का हैंडल करता है, मतलब जितना क्रिएट ड्रॉप वाला काम है ना, वो इसी का काम है करना, ठीक है, बिकॉज देखिए स्ट्रक्चर एक्चुअली मतलब मल्टीपल लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है ना। एक टेबल अगर बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो जो टेबल है, वो टेबल मतलब हो सकता है मल्टीपल डेवलपर सेम टेबल को यूज कर रहा है, तो मतलब उसका स्ट्रक्चर इधर से उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप डेटा डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, वहाँ कंकरेंसी वाला बात है, कंकरेंसी कुछ रूल बना लिया जाता है, ठीक है। लेकिन मतलब टेबल क्रिएट करना, डिलीट करना, ये मतलब झमेला वाला काम होता है। मैंने देखा है ऐसा छोटा सा कंपनीज का प्रोजेक्ट में, जैसे जो मेरा ट्रेनीज वगैरह है, ये लोग जब काम करता है तो मतलब ये लोग सब लोकल लोकल और अपने हिसाब से लोग टेबल बनाता है, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए सब ठीक है, मतलब एक तो पढ़ाई की बात अलग है, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग मास्टर डिग्रीज है, ठीक है, बट होता क्या है ना कि देखिए हम लोग एक तो अपना एक सेकेंड लैंग्वेज में हम लोग करते हैं सारा काम, है ना, हिंदी में तो कोई करता नहीं है। हम लोग यस एक मतलब इंग्लिश को यूज करते हैं, विच इज आवर सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और वो भी बिहार से जगह जहाँ पे मतलब सच पूछिए तो मतलब टीचर्स लोग का भी इंग्लिश उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। कारण है बिकॉज इट्स सेकंड लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफ अस, है ना, ठीक है, हम सबके लिए सेकंड लैंग्वेज है। एंड और कुछ कुछ बुरा चीज है, जैसे यहाँ पे आपको मतलब घर में इंग्लिश गाना सुनने को नहीं मिलता होगा, मतलब इंग्लिश गाना सुनिएगा तो लोग सोचते हैं कि आप बिगड़ गए, ठीक है, ऐसा भी होता है। इंग्लिश मूवीज देखने नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, तो ऑल इंग्लिश मूवीज आर नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है ना, तो इंग्लिश मूवीज में मतलब हिंदी से ज्यादा अच्छा होता है इंग्लिश मूवीज एक्चुअली, अगर आप मतलब यस स्टोरी का बात कीजिएगा, जो भी बात कीजिएगा, ठीक है, दे आर मच बेटर एक्चुअली, ठीक है। तो यस आजकल पता नहीं क्यों मुझे मतलब हिंदी वाला चाहे जितना भी अच्छा मूवी क्यों ना हो, मतलब जो लोग बोलते हैं अच्छा मूवी है, बट मुझे दम नहीं लगता उसमें, ठीक है, मतलब वो उसका कहानी मतलब वो नहीं लगता, मतलब कि इम्पैक्ट किया वैसा कुछ नहीं लगता। जैसे अभी ये जो ये मूवी था, क्या बोलते हैं, शेरशाह, है ना, तो यस शेरशाह ये क्या बोलते हैं कल टीवी पे दिया था और आज भी टीवी पे दे रहा था, मैंने देखा था, ठीक है, तो कल शाम को मैंने वो ऐसे फुल नहीं होगा, मैं थोड़ा सा ही देखा था मूवी, मतलब 50% शायद देखा होगा, लेकिन स्टोरी में वो नहीं पकड़ नहीं एक्चुअली, उससे ज्यादा अच्छा तो मुझे एलओसी लगा था, मतलब अगर वो पोर्शन का बात कीजिएगा, मतलब जो मेजर बत्रा वाला जो टेकम दिखाया बत्रा वहां पे है ना, उसमें, यस तो वो मुझे एलओसी कारगिल में ही ज्यादा ठीक लगा मेरे ख्याल से, ठीक है, उसमें जो कैरेक्टर था या जो भी था मतलब ज्यादा बेटर लगा देन दिस वन, बट ठीक है वो भी ड्रामेटाइज था, लेकिन वो ज्यादा अच्छा था, मुझे ज्यादा अच्छा लगा। और इसमें मतलब उतना नहीं बना पाए ये लोग, जहां तक मुझे लगा, ठीक है। फिर लास्ट वीक मैंने देखा था ये मूवी 10वीं जो था, अभिषेक बच्चन का जो अभी यस है ना नया आया है, तो इस पे जियो वाला पे आ रहा था, ठीक है, तो ये तो उसमें मैंने ऐसे ही हम लोग ऐसे बैठे हुए थे लास्ट वीक, शायद संडे था ना कोई दिन था, तो देख रहे थे, तो मतलब इट्स ओके मूवी, लेकिन मतलब बहुत अच्छा नहीं, मतलब पहले से आप वो गेस कर सकते हैं क्या हो रहा है मूवी के अंदर, क्या हो सकता है बोल के ना, तो इट्स टू प्रिडिक्टिव, अब ये ना ऐसा हो गया हिंदी मूवी से ज्यादा प्रिडिक्टिव हो गया, तो देखने का उतना मजा ही नहीं आता है या मूड नहीं होता है। बट देयर आर लॉट्स ऑफ इंग्लिश मूवीज आप देखिएगा, ठीक है, तो वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मूवीज को, ठीक है, कहाँ जाएगा वो, क्या होगा, ठीक है, व्हाट इज द स्टोरी, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एक्चुअली में, ठीक है। प्लस जो जिस लेवल का ये लोग का एक्टिंग पोटेंशियल होता है एक्चुअली में, ठीक है, लगता ही भी नहीं है कि मतलब एक्टिंग कर रहा है वो लोग, है ना, मतलब ओवर एक्टिंग नहीं होता है कहीं भी, मतलब ठीक ठाक रहता है, एंड रियली मतलब वो आपको बांध के रख देता है, ऐसा होता है कई बार, है ना, ठीक है। तो देखिए तो अभी क्या है कि अगर हम लोग में ये आदत होता था ना कि हम लोग हर चीज में इंग्लिश इंग्लिश यूज करते थे, है ना, ठीक है, तो हमारे लिए फिर ये सब चीज ज्यादा आसान हो जाता था, ठीक है। तो बट सिंस वी डोंट यूज इट, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो मुश्किल होता ही है, दिक्कत होता ही थोड़ा सा, है ना, ठीक है। चलिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज का थोड़ा सा मतलब हालत सुधर रहा है देन द प्लेसेस हियर, है ना, ठीक है। तो अभी मैं ये टॉपिक क्यों उठा रहा था, बिकॉज आई हैव सीन, है ना, मेरा ट्रेनिंग जो है ये लोग का मैंने डेटाबेस डिजाइन देखा, सब चीज देखा, तो ये लोग क्या करता है, एक तो कोई स्टैंडर्ड मैकेनिज्म किसी का भी नहीं है, मतलब जो आंसरेबल या अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं ना, वो कुछ किसी का है नहीं, कोई भी अपना मन से टेबल बना रहा है, कोई भी नाम से बना दे रहा है, ठीक है, फिर कॉपी पेस्ट हो जा रहा है चीजें, ठीक है, मतलब कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा है, कोई भी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ये लोग ये भी नहीं जान रहा है, ये भी नहीं समझ रहा है कि मतलब हमको क्या डेटा टाइप किस चीज के लिए रखना चाहिए बोल के ना, ठीक है, तो दैट ऑल्सो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। उससे बेटर तो सर शायद हम लोग, कम हाँ बोले बोले। सर कंपनीज में मतलब जो डेटाबेस को अगर क्रिएट करने के लिए किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर पहले से था मतलब वो एक मतलब क्या बोलते हैं उसको होमवर्क तो होता होगा ना सर मैनेजरियल लेवल पे नहीं वही तो मतलब मैं बोला ना, मैनेजर्स। वही मैं बोला किसी किसी कंपनीज में ये भी नहीं है, ऐसा ऐसा कंपनीज है जैसे जहां जहां मेरा ट्रेनीज अभी कुछ जगह काम करता है, ठीक है, मैंने देखा हुआ है कि वहां पे ऐसा कोई नहीं है डेडिकेटेड,
मतलब वो लोग क्या करेगा, वो लोग प्रोजेक्ट ऐसा मतलब बनाता है ऐसा आलू प्याज हो ऐसा, ठीक है। ये तो मैंने बहुत सुना हुआ है। एक आप ही के कॉलेज से आपका सीनियर हो सकता है शायद, ठीक है। तो अमित कुमार नाम है इसका, ठीक है। यस तो सर। जो एलन मिश्रा से बीसीए भी किया है, एलन मिश्रा से एमसीए भी किया हुआ है, ठीक है। तो एक साल जो हंगामा हुआ था ना एलन मिश्रा में सर्टिफिकेट लेके, ये हाँ सर। मास्टर्स वगैरह का है ना, ठीक है। तो उसी यस साल सर। शायद वो वहां से एमसीए कंप्लीट किया है या क्या है पता नहीं। तो ये जो था ये चेतन साधन में भी पढ़ाने के लिए आया था कुछ दिन, है ना, समस्तीपुर का लड़का है ऐसे। यस तो सर। ये तो मतलब ये तो कुछ दिन यहाँ पे पढ़ाया था, एंड देन ये पटना में गया फिर जॉब करने के लिए, है ना। तो जितना आईटी कंपनीज है ना पटना में, तो वो सब का क्या है कि मतलब जो ओनर है वो लोग सब बिजनेसमैन है, कोई मारवाड़ी है कोई कुछ है ऐसे करके। तो मतलब आईटी कंपनी इसलिए खोल दिया कि नया चीज है, हो सकता है वहां से हमको रेवेन्यू आए, कमाई आए बोल के ना आईटी कंपनीज खोला हुआ है लोग। तो ये यस सर। डेवलपर से पूछता है कि आप कितना सॉफ्टवेयर बेच दीजिएगा बोल के, देखिए अब डेवलपर वहां बेचने के लिए गया है ना बनाने के लिए गया है ना? बनाने के लिए। तो मतलब आपको सिर्फ बनाना नहीं, आपको बेचना भी है, मतलब ये इस पे कमिटमेंट पे वो लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देता है, देखिए ठीक है। कि एक यस महीना में आप कितना सॉफ्टवेयर बना दीजिएगा ये। तो आप देखिए अभी ये कोई बेंचमार्किंग होता है कि मतलब आप कितना सॉफ्टवेयर बना दीजिएगा, ठीक है ना। ना कोई क्वालिटी ना कुछ, मतलब ये लेवल पे चल रहा है वो लोग का, है ना। तो वैसे ही करके स्पेशली जैसे नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है, ज्यादातर ऐसा हो रहा है। साउथ में तो फिर भी ठीक है, ठीक है, बिकॉज साउथ शुरू से आईटी के लिए अच्छा रहा है, ठीक है। तो साउथ में फिर भी ठीक है, जैसे अभी साउथ में कुछ स्टार्टअप्स में ही मेरा कुछ स्टूडेंट्स काम करता है अभी। बट दे हैव गुड प्रोसेस एक्चुअली, ठीक है। अच्छा प्रोसेस वो सब कंपनीज का है ना, ठीक है, स्टार्टअप है लेकिन क्योंकि देखिए जो स्टार्टअप जिसने भी खोला है, दे आर पैशनेट डेवलपर्स देमसेल्फ, है ना। जो भी खोला हुआ है वो लोग खुद डेवलपर है और वो लोग ने खोला हुआ है। तो ऑब्वियसली वहां तो सीरियसनेस होगा। जैसे अभी हम लोग कुछ भी काम करते हैं या कुछ भी करेंगे, ठीक है, तो उसमें तो थोड़ा सा तो हम लोग स्ट्रीमलाइन करके चलेंगे ना चीजें, क्योंकि यस हम सर। लोग को समझ में आता प्रोफेशनली। है ना, प्रोफेशनली हम लोग यस लेके सर। चलेंगे जो भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो बट दीज पीपल है ना जो यहाँ पे है, जैसे इनका ट्रेंड में मुझे पता चल गया कि ट्रेंड क्या है एक्चुअली में। तो मेरा ट्रेनिंग लोग बोलता है सर आपको तो सारा चीज पता है बोल के, वो सब है ना। कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, दो आदमी मिलकर कंपनीज नॉर्थ में ज्यादातर खोलता है, ठीक है। कि एक होता है जिसको मार्केटिंग आता है, सेल्स करना आता है, दूसरा होता है जो थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। तो टेक्निकल वाला ऑफिस में रहता है, वो ऑफिस संभालता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। और जो मार्केटिंग वाला है वो प्रोजेक्ट्स लाने के लिए जाता है, ठीक है। मतलब पार्टनरशिप में ज्यादातर खुल रहा है इस तरह का ऑफिस। और दो जन होता है जो थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का होगा, एक जन जिसको टेक्निकल नॉलेज है, दूसरा जन जिसको मार्केट का नॉलेज है, ऐसे करके ये लोग क्या करता है, खोल लेता है। तो बट ये जो टेक्निकल वाला भी है ये भी उतना मतलब ध्यान नहीं दे पाता है कई बार उसमें, ठीक है, काम में अपना। और ये इसके भी पास भी कई बार इतना नॉलेज नहीं होता है कि गाइड कर सके, बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एकदम डिफरेंट लेवल का चीज होता है एक्चुअली, ठीक है। इट्स नॉट दैट इजी जितना लगता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एकदम कॉम्प्लिकेटेड चीज है असल में, ठीक है। प्लस क्या होता है कि आपका जो भी ये है ये क्या बोलते हैं, जो जूनियर्स है वो मतलब हर प्रॉब्लम के लिए आपको देखना देखना चालू करेगी, ये हेल्प कर दीजिए वो हेल्प कर दीजिए इस तरह से ना, ठीक है। एंड अगेन नो वन कैन बी एक्सपर्ट इन ऑल द टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो आपको मतलब ध्यान से चीजें मतलब जनरलाइज होके काम करना पड़ता है बहुत हद तक, है ना, ठीक है। यस सर। तो खैर, तो ऐसा सभी मैंने देखा हुआ है कि कंपनीज है जहां पे आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया, बोला गया सारा चीज आपको करना है, अच्छा बुरा जैसा भी करना है आपको करना है, ठीक है। मतलब टेबल क्या बनाना है, डेटाबेस क्या बनाना है वो आप जानिए, या अगर दो जन को एक साथ में काम असाइन किया गया है तो दो जन को मिलके सारा काम करना है, ठीक है। तो कोई ऊपर से बोलना नहीं कि क्या होगा नहीं होगा इस तरह से ना, ठीक है। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है, इस तरह से वो लोग काम करता है। प्लस आपका ये भी नहीं देखता, प्रोफाइल में देखता आप क्या है नहीं है। जैसे एक लड़का गया था बैकएंड में काम करने के लिए, तो एक प्रोजेक्ट उसको बैकएंड में करवाया और अब उसको फ्रंट एंड में डाल दिया है। मतलब बोला कि अभी बैकएंड का मेरे पास काम ही नहीं है, फ्रंट एंड में ही एक सॉफ्टवेयर जहाँ पे शायद वो लोग को 200-300 पेजेस बनाना है, ठीक है, क्या क्या पेजेस बनाने पता नहीं। तो वो 200-300 पेजेस पे सबको लगा के रखा हुआ है, सारा एम्प्लॉय को अभी फिलहाल। तो बोल रहा है ये लोग कोई बोला कि ठीक है बैकएंड छोड़ो अभी, पहले फ्रंट एंड में आओ, बता दिया थोड़ा थोड़ा कैसे से काम करना है। और बोल रहा है कि करो बोल के ऐसे करके, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, मतलब करो इस तरह से काम करते रहो, है ना। तो ये चीज दे दिया है, ठीक है। तो बट थोड़ा सा भी एक रेस्पेक्टेबल कंपनी होगा, ठीक है, ढंग का होगा, तो वहां पे क्या होगा, कोई ना कोई होगा जो एक्सपर्ट होगा डेटाबेसेस में, ठीक है। तो उसको जनरली ये डीडीएल का टास्क असाइन किया जाता है ना, ठीक है। इनफैक्ट कई बार डीडीएल का प्लानिंग भी उसी का होता है, जैसे वो ईआर डायग्राम भी तो कोई बनाएगा ना, ईआर डायग्राम, ठीक यस है। सर। स्कीमा डायग्राम होगा, कोई ना कोई बनाएगा। तो जनरली वो जो स्कीमा डायग्राम सब बना रहा है वही चाहने से क्या कर सकता है, ये डीडीएल क्रिएट करके रख सकता है, बिकॉज डीडीएल कोई बहुत बड़ा तो काम नहीं है ना। मान कुछ टेबल्स ही तो होगा, जैसे अभी यहाँ बैठे बैठे कभी कभी हम लोग कितना सारा टेबल्स बना देते हैं, ठीक है, 1 घंटा के अंदर में, ठीक है। तो 1 से 2 दिन अगर कोई एक्सपर्ट लेगा ना तो आराम से वो पूरा पूरा डिजाइन कंप्लीट कर सकता है डेटाबेस का, है ना, ठीक है। अगर वो सोच लिया गया है डिजाइन को तो, ठीक है, लाइक दैट। तो बट
DMLs are something that software engineer should know properly. Remember, ठीक है, जो हमारा DML स्टेटमेंट है, जैसे DDL में क्या क्या आता है, क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, है ना, ये सब आता है उसमें। अब जिसमें कि अगर कोई चेंजेस करना हो तो कम से कम बहुत लोगों का सहमति चाहिए होता है, तब जाके चेंजेस करना पड़ता है ना, ठीक है, अदरवाइज गड़बड़ हो सकता है, बिकॉज सबको कुछ ना कुछ टारगेट करके प्रोग्राम बना रहा है, ठीक है ना। और ये मतलब ये जो चेंजेस होता है ये पूरा पूरा डेटाबेस, ये पूरा पूरा टेबल के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है ना, डीडीएल का जो चेंजेस होता है। तो इसीलिए ये ध्यान से करना है सब चेंजेस को, है ना। तो कोई ना कोई एक कोर टीम होगा जो ये काम करेगा, ठीक है ना, एक आदमी हो सकता है या कोई टीम हो सकता है जो कि ये सब काम करेगा। तो क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, है ना, ठीक है। पर इसका क्रिएट के टाइम में सर एक मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बाद में जाकर फिर अल्टर कुछ करना ना पड़े। अब देखिए, एक तो सबसे बड़ा बात है कि आप जितना भी प्लान कर लीजिए तो होता है फ्यूचर में जाके कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है, इसी को तो मेंटेनेबल बोलते हैं ना, मेंटेनेंस तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि मेंटेनेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थिंग्स शुड बी मेंटेनेबल, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी न किसी के हाथ में रहना चाहिए ना, ठीक है। यस। मतलब कुछ अप्रूवल का प्रोसीजर होना चाहिए कि ये अप्रूवल होगा, उसके बाद में क्या होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये बड़ा बड़ा जो एम्यूनेशन होता है ना, जैसे किसी के ऊपर अगर ये करना है, मिसाइल छोड़ देना है या कुछ ऐसा करना है, तो उसके लिए भी क्या होता है कि मतलब अलग अलग चाबी बनाया गया, सुनने में आता है, ठीक है, जैसे कुछ कुछ मूवीज में दिखाया जाता है कि मतलब दो तीन आदमी जब तक एक साथ नहीं मिलेगा तो उस मतलब बॉम्ब को नहीं वो किया जा सकता है, मतलब नहीं छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो दो तीन जन रहता है एंड देन ओनली दैट कैन बी डन एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो इस तरह से चीजें रहता है। तो मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए, मतलब ऐसा पॉलिसी होना चाहिए कि हाँ ये चेंज करने के लिए उसका परमिशन होना जरूरी है, बोल के ना, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। तब तो काम स्ट्रीमलाइन रहेगा ना। और वो जो भी है वो अकाउंटेबल होना चाहिए, कोई सीनियर आदमी होना चाहिए ना, जिसको ये सब चीज समझ में यस। आ रहा है, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो चेंजेस तो जरूरी, चेंजेस तो होता है, कई बार क्या होता है कि हम लोग काम कर रहे हैं तो शुरू में नहीं समझ में आया, धीरे धीरे समझ में आता आगे में, ठीक है। तो चेंजेस का तो स्कोप रखना चाहिए हम लोग को, है ना, ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर में। तो बट ठीक है, वो अकाउंटेबल होना चाहिए कोई ना कोई। जैसे अभी देखिए, ये बैंक का जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, यहाँ पे जो एडिट वाला चीजें है ना, एडिट में अप्रूवल जरूरी है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि क्या हुआ कि एक गलत एंट्री हो गया, मतलब 10,000 की जगह में 5,000 रुपये हमने डिपॉजिट कर दिया, है ना, ठीक है, और सारा काम यस सर। मतलब पूरा वो हो गया। बट बाद में क्या होता है कि कस्टमर आके वो करता है, मतलब कस्टमर अपना स्टेटमेंट देखता है, पासबुक देखता है, बोलता है मैंने तो 10,000 जमा किया था, यहाँ पे 5,000 रिफ्लेक्ट कर रहा है, बोलते हैं, ठीक है। तब वो सब अगर जो चेंजेस करना होगा तो इसको प्रॉपरली क्या करना होगा, एक क्वेरी रेज करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब एक इशू रेज करना होगा कि ऐसा ऐसा इशू आया है, इसमें चेंजेस करना होगा, बोल के, ठीक है। तो जब तक दो तीन जगह से अप्रूवल नहीं आएगा तब तक वो एंट्री में क्या होना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब इंक्वायरी होगा उसका, ठीक है, दो तीन दिन लगेगा, इंक्वायरी होगा, ठीक है। इंक्वायरी होने के बाद में जब सारा चीज क्लियर हो जाएगा देन ओनली क्या होना चाहिए वहां पे, चेंजेस अप्रूव्ड होगा तब जाके चेंज होगा, नहीं तो चेंज नहीं होगा ना। इस तरह कुछ होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि एवरी नाउ एंड देन कोई भी बैठ के चेंज करते रहेगा, ठीक है, और उसका असर दूसरा पे ही पड़ेगा, तब तो गड़बड़ होगा ना एकदम पूरा। यस सर। तो ये सब जो है डीडीएल वाला जो कमांड्स है वो किसी एक अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए, दैट इज फाइन, ठीक है। हाँ, डीएमएल हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, डीएमएल हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो यस डीएमएल सर। ये सब इंसर्ट, सीआरटी, इंसर्ट, डिलीट, ठीक है, उसके बाद में अपडेट, ठीक है, सेलेक्ट। तो सेलेक्ट तो खैर क्वेरी इसमें आ जाता है, डीक्यूएल में आ जाता है। तो ये सब जो स्टेटमेंट्स है ये सब हम लोग करते रहते हैं ना हमेशा। चलिए, तो अभी क्या हुआ, विड्रॉवल भी हो गया हमारा, डिपॉजिट भी हो गया, प्रिंट अकाउंट भी हो गया। अब एक प्रिंट अकाउंट स्टेटमेंट चाहने से हम बना सकते हैं जहां पे हम पूरा का पूरा डेटा को प्रिंट करके देखेंगे, है ना, जो भी टेबल में है, एक अकाउंट का पूरा डेटा को हम लोग प्रिंट करके देखेंगे यहाँ पे। तो लेट्स मेक अ प्रिंट स्टेटमेंट। तो डिस्प्ले बैलेंस तो छोड़िए, अब हो गया, बन गया हमारा, वो तो मिल जा रहा है। तो एक हम लोग बना देते हैं पब्लिक वॉइड prnt प्रिंट स्टेटमेंट। अब देखिए, ओओपी में एक चीज हम लोग देखने को मिलता है कि बहुत कम पैरामीटर पासिंग का जरूरत पड़ रहा है हम लोग को, है ना, क्योंकि मतलब वो जो कॉमन वेरिएबल टाइप से जो हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब इस अकाउंट का खुद का कुछ वेरिएबल्स रहता है, उसी को हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो लगभग ना के बराबर पैरामीटर पासिंग का जरूरत पड़ रहा है ना हम लोग को, ठीक है। सर। सर। ओके, तो अब देखिए, अब लगभग सेम कमांड हम लोग को यूज करना पड़ेगा जो आपने इसके लिए किया था, ठीक है। ये जो हमने इसके लिए किया था, प्रिंट अकाउंट के लिए किया था, लगभग सेम हम लोग को यूज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट गेट बैलेंस इसका कोई जरूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जैसा स्टेटमेंट अभी पहले वैसे प्रिंट करके देखेंगे, एक्सेप्ट वो अकाउंट नंबर को हम लोग ऊपर कहीं प्रिंट कर देंगे, है ना, बार बार उसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। तो वी कैन कॉपी दिस सेम थिंग, ठीक है, ये पूरा पूरा इसी को पहले कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं, नहीं नहीं इसको कॉपी नहीं करना होगा,
हमको तो स्टेटमेंट चाहिए ना, तो वहां पे तो हमने निकाला था सिर्फ ये जो चेक अकाउंट में हमने निकाला था, सिर्फ हमने निकाला था उसका नाम वाम निकाल लिया था, मतलब अकाउंट टेबल से हमने क्वेरी किया था ना, और फिर उसके बाद में ट्रांजेक्शन तो अलग से हमको निकालना पड़ा था। तो चलिए चेक अकाउंट को बुलाते हैं जहां से हम लोग को नाम वाम मिल जाएगा, मतलब हेडिंग मिल जाएगा अपना स्टेटमेंट का, बट फॉर अदर थिंग्स विल हैव टू रन फ्रेश क्वेरी, है ना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे फिर से इफ, ठीक है, CHEC के चेक अकाउंट इज इक्वल टू, ठीक है, 1 1 ही था ना, हाँ, चेक अकाउंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो उसके बाद में आप चाहे तो हेडिंग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, system system डॉट आउट डॉट print ln, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया ACCOUNT अकाउंट STATEMNT स्टेटमेंट, ठीक सर है। चेक अकाउंट इज इक्वल टू 1, ये स्टेटमेंट का मतलब सर यहाँ पे 1 मतलब किस लिए सर? देखिए हम लोगों ने क्या किया है कि जो हमारा ये चेक स्टेटमेंट है, ठीक है, यस सर। जो उसमें हमने एक रिटर्न वैल्यू किया था कि अगर हमको वैल्यू मिल गया ना तो ये 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो ये 0 रिटर्न करेगा, ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं रिटर्न करेगा। और इसको बाय डिफॉल्ट हमने 0 बना के रखा हुआ था, ये देखिए ना। यस सर। तो चेक अकाउंट में एक यस सर। करके हमने वेरिएबल लिया था जिसको बाय डिफॉल्ट स्टैट। 0 बना के रखा हुआ था हमने ना। और इन केस अगर यस सर। record मिल जाता है, देखिए यहाँ पे जैसे हमको रिकॉर्ड अगर मिल गया तो हम स्टैट को 1 कर देते हैं यहाँ पे ना, ठीक है, स्टैट को 1 यस कर सर। देते हैं, यस सर। फिर इसी को रिटर्न कर दे रहे हैं हम लोग यहाँ से, है ना, वी आर रिटर्निंग इट। तो इससे ये पता चल जाएगा कि अकाउंट, ठीक है, मिला था या नहीं मिला था, है ना, ये मालूम चल जा रहा है हम लोग को, ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर। यस सर। मिला था तो वो जो हमारा वेरिएबल्स है ये पॉपुलेट हो जाएगा, ठीक है, जो क्लास का अंदर का वेरिएबल था, मतलब अकाउंट नंबर के अंदर अकाउंट नंबर स्टोर हो जाएगा, नेम के अंदर नेम, इसके अंदर अकाउंट टाइप, और बैलेंस में कुछ स्टोर नहीं हो रहा है, ठीक है। बैलेंस के लिए वो बैलेंस वाला फिर फंक्शन को आपको बुलाना पड़ेगा, तब जाके ये दिखाएगा ना, ठीक है, ये बताएगा ना। यस सर। चलिए लेट्स कम बैक, लेट्स कम डाउन। तो ऊपर में हमने प्रिंट कर दिया अकाउंट स्टेटमेंट, और यहाँ पे आप फिर बाकी का चीजें प्रिंट कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println अकाउंट नंबर, प्लस ACNO डॉट println नेम, कस्टमर नेम या अकाउंट नेम जो भी है, पुराना जमाना में तो अकाउंट नेम ही लिखा जाता था, प्लस नेम, है ना, ये है। बैलेंस भी चाहने से क्वेरी करके आप नीचे में वो कर सकते हैं, ठीक है, आप गेट बैलेंस को कॉल कर लीजिए एंड देन नीचे में हम बैलेंस भी शो कर सकते हैं, बट वो टेबल के नीचे में शो करेंगे तो बेटर है, या अच्छा ऊपर भी शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे गेट बैलेंस को बुला के और हम लोग SYSTM सिस्टम डॉट आउट डॉट println बैलेंस भी शो कर देंगे कि अभी का क्या बैलेंस है। ठीक है, प्लस बैलेंस। अब फिर नीचे हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा प्रॉपरली, ठीक है। अब यहाँ यस सर। सी वाला जो हमारा था ना प्रिंट एफ, वो अगर यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जावा में ये भी है, बहुत रेयरली लोग यूज करते हैं। यस। प्रिंट एफ करके भी हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, बट वेरी रेयरली पीपल दे यूज इट। बट यहाँ पे अच्छा रहेगा उसको यूज करने से, बिकॉज ठीक है हमको टेबल बनाना है, ठीक है, कुछ इस तरह का ऐसे यस सर। बनाना है, तो कुछ फिक्स विद लेके चलना पड़ेगा ना। जैसे ये आईडी देखिए फिक्स विद ले रहा है, डेट थोड़ा सा विद ले रहा है ना, ठीक है, ऐसे करके कुछ हमको देना पड़ेगा यहाँ से। और हमको नहीं पता है, मतलब अगर आप वो /t और ये सब चीज यूज कीजिएगा, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे मतलब प्रॉपर या अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्पेसेस नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे कैश डिपॉजिट दिखाया है ना इस तरह से, ठीक है, तो मान लीजिए यस। और यस सा सर। लंबा होगा, है ना, कुछ और लंबा होगा, तो वो सही से मतलब फिट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट एफ का इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो जो चीज हम लोग दिखाएंगे उसके हिसाब से हम लोग उसका साइज तय कर लेंगे, ठीक है। तो प्रिंट एफ, तो पहला जो रहता है वो हमारा इसका रहता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला कॉलम में होगा इंटीजर आएगा जो सीरियल नंबर होगा, ठीक है। इफ यू वांट सीरियल नंबर प्रिंट कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो मत प्रिंट कीजिए, इट्स अप टू यू, ठीक है, क्या करना है। अच्छा अभी तो खैर हम लोग स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि हेडिंग प्रिंट कर रहे हैं ना हम लोग। और ये भी देखिए यस बहुत सर। डिफरेंट टाइप से, जैसे नॉर्मली आप क्या कीजिए, नॉर्मली आप इस तरह से कीजिएगा ना, SLNO, ठीक है, सीरियल नंबर मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद में फिर यस सर। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, जैसे ये /t देखिए, ऐसे करके आप कुछ डालने की कोशिश कीजिएगा ना, ठीक है। अच्छा ऐसा ही मैं दिखाता हूँ, ठीक है,
नेम का जरूरत नहीं है यहाँ पे, स्लैश टी डेट चाहिए हम लोग को, ठीक है, फिर स्लैश टी। तो ये जो है ना ये अप्रोप्रिएट स्पेसिंग नहीं देगा हमको, है ना, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसके थ्रू स्पेसिंग लूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया %5s करके, है ना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 5 कैरेक्टर के बराबर बराबर का स्पेस हमेशा ले लेगा, है ना, ठीक है। तो उतना में सीरियल नंबर डिस्प्ले कराने की कोशिश करेगा, ऐसे भी SLNO 4 अक्षर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका डेट के लिए कम से कम 10-12 चाहिए हम लोग को, 15 चाहिए मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा गैप गैप करके दे देंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पे %15s कर देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट यस आता सर। है हमारा आफ्टर डेट विल हैव ये वाला पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स लंबा चाहिए तो 20-30 ऐसे दे सकते हैं हम लोग, यस सर। %30s दे देते हैं हम लोग, है, ठीक है। उसके बाद में इसके लिए तो 10-10 भी काफी है, ये दोनों इसके लिए ना, टाइप और इसके लिए अमाउंट के लिए 10-10 विल बी एनफ। तो %10s और उसके बाद में %10s ये दे दिया हमने ना, ठीक है। अब देखिए इसके अगेंस्ट में क्या प्रिंट होना चाहिए वो आप यहाँ पे कोटेशन में लिखते जाइए ना, कॉमा करके पोर्ट में SLNO सीरियल नंबर सपोज यस, ये भी दिया जा सकता है, ये भी अच्छा लगता है देखने में, ठीक है, कॉमा देन आया हमारा डेट, ठीक है, कॉमा देन आया हमारा PRTHCULARS, जैसे डिस्प्ले करना है वैसे लिखिए अच्छा से यहाँ पे। देन टाइप या CRDR ऐसे भी करके आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अमाउंट, ठीक है, इस तरह से। एंड फाइनली एक स्लैशन आना चाहिए, वो स्लैशन हम यहीं पे डाल देंगे, ठीक है, इस तरह से, है ना, ठीक है। एंड फॉर द टाइमिंग एक SY stream system dot out dot PR dot out dot println। अच्छा एक और काम करते हैं यहाँ पे, अब वो डैशेस प्रिंट करना है ना हम लोग को, यस सर। एक मिनट, हाँ, एक चीज चेक कर लेता हूँ। एक चीज मैं ऐसे डाल रहा हूँ यहाँ पे, चेक कर रहा हूँ, प्रिंटफ। तो जैसे देखिए टोटल स्पेसेस यहाँ कितना हो गया हमारा, टोटल स्पेसेस हो गया 20, 50 के बाद 60-70, है ना। तो मैं ऐसे ट्राई करता हूँ, अगर इस तरह से कुछ आता है, मतलब मुझे 70 वो चाहिए, डैशेस चाहिए एक्चुअली में ना, ठीक है। तो इफ आई यस सर। लाइक दिस, मान लीजिए कि मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया ये डैश ऐसे कर लेंगे, माइनस कंसिडर कर लेगा, तो ये जैसे, अच्छा एक चीज मैं दिखाता हूँ, फिलहाल 0 लिखता हूँ यहाँ पे, 0, और उसके बाद में मैं 70 लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में %70, और उसके बाद में, अच्छा ये एक काम करते हैं, अगर डबल डैश करे तो ट्राई कर ले, देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक सिंगल डैश के साथ में ट्राई करता हूँ, या पहले, अच्छा पहले 0 के साथ ही ट्राई कर लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिख दिया 70, और उसके बाद लिख दिया S, और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया कॉमा, सिर्फ स्पेस डाल सकते हैं या स्लैशन डालते हैं, क्योंकि इसके बाद तो स्लैशन होना चाहिए, तो मैंने स्लैशन डाल दिया। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद देखेंगे। सर 3 डिजिट क्यों सर, 070 डायरेक्ट 70 भी तो नहीं सर। असल में 70 डालना था मुझे, 0 मैंने डाला है कि वो मतलब जितना खाली स्पेस होगा ना उसको 0 से फिल कर देगा, ठीक है। तो जहां तक मुझे यस याद सर। है सी में तो ये काम करता था, 0 से कई बार, जैसे मान लीजिए वो जो सीरियल नंबर 001-002 लिखना होता था ना हम लोग को, तो हम लोग यस ऐसे सर। कर लेते थे, ठीक है। तो लेकिन मुझे चाहिए डैशेस चाहिए ना, जैसे ये देखिए यहाँ पे जो डैशेस है, ये जो डैशेस है ना ये वाला, तो मुझे ये डैशेस यस सर। चाहिए, तो डैशेस के लिए लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ, मतलब ये ऑटोमेटिकली चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली आ जाए, है ना, ठीक है, डैशेस। तो लेट्स सी आता है कि नहीं आता, ट्राई करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करने से कुछ ना कुछ निकल जाता है। तो चलिए अभी क्या हुआ यहाँ पे, प्रिंट स्टेटमेंट में ये हेड प्रिंट हो जाएगा और अकाउंट का डिटेल्स प्रिंट हो जाएगा। अभी तक ट्रांजेक्शन्स नहीं आया, ट्रांजेक्शन्स के लिए फिर कोड लिखना पड़ेगा, डेटाबेस ओपन करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो अभी यस पहले सर। इतना देख लेते हैं कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारा कंपाइल। अच्छा और एक चीज करना था जो नहीं किया हम लोगों ने, वहाँ मेनू में तो एक ऑप्शन जोड़ देना पड़ेगा ना, यहाँ पे मेनू में 5th ऑप्शन जोड़ देना होगा, प्रिंट अकाउंट, एक 5th ऑप्शन,
केस 5 प्रिंट स्टेटमेंट। चलिए तो 5 में गए, ठीक है, अकाउंट नंबर मांगा हमसे, 1 दे दिया हम लोगों ने। तो देखिए मैंने 4 डाल दिया, फिर 5 डालना था ना। 5 अकाउंट नंबर 1, तो कुछ गड़बड़ आ गया वहाँ पे ना, ठीक है। तो दिखाने को दिखाया सब चीज, ठीक है। देखिए अकाउंट स्टेटमेंट लिख दिया, फिर उसके अंदर अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नेम और बैलेंस तक तो ला दिया। उसके बाद में फिर प्रॉब्लम दिखा रहा है, कुछ कन्वर्शन का बोल रहा है, कन्वर्शन एस फ्लैग समथिंग समथिंग बता रहा है, ठीक है। मतलब ये मेरा प्रिंट यस सर। स्टेटमेंट्स काम नहीं किया, जो मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाला है वो काम नहीं किया। अच्छा एक बार इसको ऑफ करके देखते हैं। कंपाइल देन रन। 5th ऑप्शन अकाउंट नंबर, हाँ आया, दिखे ना। सीरियल नंबर ये सब तो लिखा, खाली वो वाला नहीं लाया है हमारा, ठीक है। सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, CRDR ये तो आ गया। चलिए ठीक है, तो देखते डेट और पार्टिकुलर्स के बीच में बहुत सारा गैप भी है, वो भी तो सर यूज करेंगे ना, क्योंकि डेट तो बस छोटा मतलब स्पेस लेगा। नहीं तो असल में गड़बड़ क्या हुआ है, गड़बड़ हुआ है कि सब राइट अलाइंड है अभी, है ना, ठीक है, राइट साइड में सब अलाइंड है, इसके लिए। नहीं तो मतलब इतना ज्यादा गैप नहीं दिखता था अभी आपको। अभी मैं दिखाता हूँ, ये सब राइट अलाइन है। लेफ्ट अलाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस जोड़ना पड़ेगा सब में ना, ठीक है, ऐसे करके परसेंट माइनस, ठीक है। अभी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ना, तो अभी कम गैप है। तो ये और कम करना है तो ठीक है, रिड्यूस कर सकते हैं। हम लोगों ने शायद 15 ले लिया था, तो 15 नहीं चाहिए, कम कर देंगे। ऐसे डेटा आने के बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या चाहिए नहीं चाहिए हम लोग को, ठीक है। यस सर। डेटा आना आ जाने देते हैं फिर, ठीक है। तो अब ये तो हेडिंग हमारा बन गया, इसके नीचे डेटा आएगा। बट व्हाई दिस स्टेटमेंट, ये वाला क्यों काम नहीं किया, इसको फिर से देख लेते हैं हम लोग कि वो 0 नहीं लिया यहाँ पे, और मैंने स्लैश एन दे दिया था, शायद इसके कारण प्रॉब्लम हुआ होगा। परसेंट, या एक बार मैंने लूप से भी किया था, ये निकाला था, लूप से बनाया था, तो वो भी किया जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है। चलिए एक काम करते हैं, लूप से ट्राई कर लेते हैं हम लोग। एक यहाँ पे एक बना लेते हैं हम लोग छोटा सा फंक्शन, ठीक है। तो यस सर। पब्लिक नहीं लगाते, सिंपली यहाँ पे वॉइड, ठीक है। और PRINT या HORIZONTL, हॉरिजॉन्टल रूल, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन एक, ठीक है। और यहाँ पे कितना का चाहिए वो यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो INT और उसके बाद में SIZ साइज सपोज, है ना। तो यहाँ पे एक फॉर लूप लगा दिया हमने, फॉर INT I इज इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू साइज, ठीक है, एंड देन I प्लस प्लस और SYSTM system dot out dot PRINT println ओनली प्रिंट, डैश को प्रिंट करेगा ये, ठीक है। लास्ट में SYSTM system dot out dot PRINT println। चलिए, तो अभी अगर इसको कॉल करेंगे हम लोग यहाँ पे इस जगह में, यस एच सर। ओ आर है Z20। और अब आपको ये बताना पड़ेगा साइज में कि कितना का देना है। तो जैसे लगभग 70 का देना था हम लोग को, तो 70 हमने बता दिया यहाँ पे ना। यस सर। अभी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आ गया वो लाइन,
अप्रोक्सीमेटली हो गया है, ठीक है। तो उसी तरह से Yes, जहां sir. जहां चाहिए वो लाइन हम लोग क्या करेंगे, वहां वहां वो फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसके नीचे भी वो लाइन चाहिए, ठीक है, 70 का ही चाहिए यहाँ पे भी, और फिर अच्छा वो दिखा रहा है, लिखा हुआ आ रहा है ऐसे, चलिए ठीक है, आने दीजिए, कोई बात नहीं है। तो ये 2 लाइन हो गया, फिर इसके नीचे में क्या होगा, हमारा डेटा आएगा। तो फिलहाल ऐसे ही systm system.out.println, अच्छा निकाल ही लेते हैं, डेटा को निकाल लेते हैं, कनेक्शन वगैरह सेटअप करते हैं, डेटा को निकाल लेते हैं। तो कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू drav ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन jdpc colon mysql colon / local host / डेटाबेस का नाम था हमारा bank_2001, यूजर नेम 201, पासवर्ड 201। देखिए बार बार वो भूल जा रहे हैं हम लोग, क्या ट्राई कैच। ये लाइन अभी प्रॉब्लम दिखा रहा है, अनहैंडल्ड एसक्यूएल, तो यहाँ तो डाल दिया हम लोगों ने। अच्छा एसक्यूएल एक्सेप्शन, एसक्यूएल डेटा एक्सेप्शन हो गया, चलिए चला गया। ओके देन stat statement stmt is equal to con.create statement strng string sql is equal to sclct select asterisk from transaction where acno is equal to plus acno। फिर result set result is equal to stmt dot execute query। चलिए while result dot next, अब इसी स्टेटमेंट को हम लोग नीचे भी लिखते हैं, और ये सब डेटा टाइप चेंज करते हैं। पहले वाला सीरियल नंबर होगा तो वो आएगा डी में, ठीक है। डेट विल बी स्ट्रिंग ओनली, ठीक है, ये भी स्ट्रिंग होगा, ये दोनों फ्लोट होगा, ठीक है। तो इसको 10.2 कर देते हैं हम लोग एफ, ठीक है, इसको भी 10.2 एफ कर देते हैं। चलिए नाउ दिस सीरियल नंबर विल बी, अच्छा सीरियल नंबर तो हम लोग आई से भी जनरेट कर सकते चांस से, बिकॉज वहां तो ट्रांजेक्शन आईडी होगा, वो कुछ और होगा, तो छोड़ देते, सीरियल नंबर हटा देते हैं, ठीक है, सीरियल नंबर बेकार है, क्योंकि वहां तो एक आईडी है, ट्रांजेक्शन आईडी, वो ट्रांजेक्शन आईडी सिस्टम का है, वो देने का जरूरत ही नहीं है हम लोग को, लेट्स लीव इट। सर वो आईडी कैसे फिर जनरेट करेंगे? नहीं ये आईडी जो दूसरा चीज है ना, ये वाला, ये तो असल में हाँ, सिस्टम का इंटरनल है ये वाला है, तो ये देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कैसे, इसे सर सीरियल नंबर भी तो बोल सकते हैं सर, ये हाँ जो तो आईडी है। ये एक्चुअली में सीरियल नंबर नहीं होगा ना, जैसे देखिए अभी अगर आप अकाउंट नंबर 1 का निकालते तब तो ठीक है 1 2 3 है, लेकिन अकाउंट नंबर 2 यस का निकालेगा सिर्फ 4 दिखाएगा, देखिए 1 तो दिखाएगा नहीं ना वहाँ पे। इफ यू नहीं वांट सर। सीरियल नंबर, आप चाहे तो अलग से एक ये काउंटर रख के यहाँ पे हो सकता है, काम चाहने से अगर दिखाना है तो चलिए दिखाना है, दिखाई देते हैं, ठीक है। और सर एक बार वो डेटाबेस लेवल पे जाते हैं सर। हाँ लीजिए। सर कह रहे हैं कि 1 2 3 तक तो सर वन नंबर अकाउंट का है, नंबर हाँ 1 अकाउंट का है सर। हाँ हाँ
और फोर्थ नंबर जो है ID1 अकाउंट नंबर 2 का है। 2 का तो है। सर जैसे 1 का तो सर अगर यहाँ पे प्रिंट अगर इसी 4 का करते तो 1 2 3 तो ID आ जाएगा। वो मतलब हम ID दे देंगे, अकाउंट 1 का ही है तो। और अगर अकाउंट 2 का अगर स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है तो फिर तो ID वहाँ पे 4 रहेगा ना सर? हाँ, तो आईडी तो एक्चुअली 4 ही है ना, आईडी 4 है, लेकिन अगर सीरियल नंबर चाहिए आपको तो सीरियल नंबर हो सकता है, आ सकता है वो, ठीक है। तो यस बड़ा सर। चीज नहीं है, वो हो जाएगा। तो वो कर दे रहा हूँ मैं, वो करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए वो करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो जैसे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो वाइल हम यूज कर रहे हैं, इससे पहले एक आप वेरिएबल इंटीजर ले लीजिए, ठीक है। आई इज इक्वल टू, इसको 1 बना दीजिए आप, है ना, ठीक है। उसके बाद में क्या कीजिए, अब इसको डिस्प्ले करा दीजिए यहाँ पे, ये जो सीरियल नंबर है इसके जगह में हमको आई को डिस्प्ले करा देना है, ठीक है। यस सर। और ये आई को हमको इंक्रीमेंट भी कराना है, आई प्लस प्लस ये भी कराना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो है डेट है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे रिजल्ट, ठीक है, डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है। कॉलम का लेबल दे दीजिए, तो वहां पे शायद मेरे ख्याल से DAT डेट ही था, ठीक है, देख लेते हैं, ट्रांजेक्शन डेट सही है। उसके बाद में फिर पर्टिकुलर्स सर वर्स रिजल्ट और गेट पर्टिकुलर्स, स्ट्रिंग डेट ये मतलब नहीं समझे सर। कौन सा, ये रिजल्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया या रेफरेंस है, जो कि मतलब एक रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। रिजल्ट सेट इज नथिंग बट ये जो टेबल आपका आ रहा है ना, वही रिजल्ट सेट है, ठीक है। इसी में हम लोग लूप कर रहे हैं और लूप करके निकाल रहे हैं चीजें। तो जैसे हमने जब लिखा रिजल्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, तो ये जो डेटा है ये स्ट्रिंग में है, जावा में डेट का टाइप नहीं होता है ना, तो जावा में यस डेट भी एक स्ट्रिंग है। तो हम लोग वो स्ट्रिंग यहाँ पे निकाल रहे हैं, देखिए ना, ठीक है। वी आर, ये हम लोग ने लिखा रिजल्ट जो है, वहां से गेट स्ट्रिंग निकाल रहे हैं, कौन सा कॉलम निकाल रहे हैं हम लोग, डेट निकाल रहे हैं, ऐसे करके, ठीक है। सिमिलरली अब पर्टिकुलर यस। कॉलम को भी निकालना होगा, तो वैसे लिखना होगा हमको लिखना होगा रिजल्ट, ठीक है, डॉट, और सर ये रिजल्ट जो रेफरेंस है वो कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है, ये लाइन से आ गेट रहा है, स्ट्रिंग तो हाँ सर। ये यस सर। और गेट स्ट्रिंग तो सब वो जावा का मेथड है जो कि हाँ, वो मेथड है जो कि उसको इस क्लास में, जो कि इस, ये क्लास नहीं, इंटरफेस है ये भी, ठीक है। रिजल्ट सेट नाम यस का सर। इंटरफेस है, इसके अंदर में डिक्लेयर्ड है वो, है ना, ठीक है। यस सर। तो गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने पर्टिकुलर्स को वो कर लिया, पैरामीटर्स दे दिए, हाँ। पर्टिकुलर्स। और पी स्मॉल होगा बिकॉज वहां तो हमने पी को स्मॉल रखा हुआ है। सिमिलरली एक यस सर। 20 बिट था या क्या था, टाइप था हमारा वहां पे ना, टाइप लिखा हुआ था इसमें। तो इसको हटा देते हैं हम लोग, RESVLT रिजल्ट डॉट गेट स्ट्रिंग है ये भी, ठीक है, और टाइप कर देते हैं। अच्छा, एक गड़बड़ी किया मैंने यहाँ पे, तो ये डी, ये स्ट्रिंग है, डेट, ठीक है, दिस इज पर्टिकुलर्स, और ये भी तो स्ट्रिंग ही होगा ना, ये वाला, ये यस सर। फ्लोट तो सिर्फ लास्ट वाला होगा, है ना, यस सर। ये वाला फ्लोट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिजल्ट डॉट गेट फ्लोट, है ना, GET गेट FLOAT फ्लोट लिखेंगे यहाँ पे। कॉलम लेबल, अब कॉलम लेबल में क्या है, यहाँ पे अमाउंट ही है, अमाउंट सर। अमाउंट, और ये अमाउंट डिलीट कर देना होगा। चलिए हो गया, तो मोस्ट प्रॉब्ली सब चीज ठीक ठाक रहा, तो अभी हमारा वहां से अब सब आ जाना चाहिए, डिटेल्स आ जाना चाहिए, ठीक है ना। देख लेते, चेक कर यस लेते सर। हैं। और एक लाइन से नीचे में बना देते हैं, यहाँ पे नीचे में, ये जो लाइन था हमारा कहाँ गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके नीचे बना देते हैं हम लोग यहाँ पे, सेम साइज का 70। ये हॉरिजॉन्टल रूल मेथड है ना सर? हाँ, ये हम लोग ने बनाया खुद से, यहाँ पे देखिए ना, ये वाला, यस सर। ठीक है। तो ये सिर्फ क्या कर रहा है, लूप में वो डैशेस प्रिंट कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग यस में सर। वो डैशेस प्रिंट करा देना था बस, तो ऐसा करके हमने एक फंक्शन बना दिया, क्योंकि वो एग्जैक्ट और डैश को प्रिंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, बहुत मुश्किल हो है ना? जाएगा सर। तो इसीलिए हम लोगों ने स्मार्टली, तो देखिए वही प्रोग्रामर देखिए ऐसा करेगा, ये एल्गोरिथमिक थिंकिंग हो गया अभी, है ना। तो हम लोग कुछ भी काम करें तो हम लोग सोच रहे थे अच्छा उसके लिए प्रोग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। एफर्ट नहीं लगाना है हम यस लोग, सर। है ना, एफर्ट नहीं लगाना है। यस। एफर्ट कम लगा के अगर कोई एल्गोरिथम बन जाए उसका, तो वो एल्गोरिथम बना के हम लोग क्या करना, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है ना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथमिक थिंकिंग। 5 अकाउंट नंबर 1, ठीक है। तो देखिए आ गया, तीनों ये ट्रांजेक्शन तो सब खत्म, बहुत परफेक्ट, ये सब है पूरा ना, परफेक्ट है सर। एकदम अच्छा से आया।
तो देखिए वो सी का Yes, नॉलेज sir. भी कितना रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका सी का भी अच्छा नॉलेज है तो एकदम अच्छा खासा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा ना, ठीक है। उसी तरह से Yes, sir. अभी हम दूसरा अकाउंट भी प्रिंट करके देखते हैं, वन को भी, ठीक है। तो उसमें एक ही ट्रांजेक्शन है, वो एक ट्रांजेक्शन आ जाना चाहिए वहाँ पे, है ना। Yes, 5 sir. अकाउंट नंबर 2, देखिए आ गया। तो देखिए जीयूआई तो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है ना, अदरवाइज सारा चीज तो अच्छा से यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, बोलिए, Yes, sir. है ना। अब हाँ, अब यहाँ प्रिंटिंग अगर करना पड़ेगा, जैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट वी शुड ट्राई एक्चुअली, है, ठीक है। तो ऐसे में एक बार, से एक बार और से अकाउंट 1 का सब प्रिंट करते हैं सर। हाँ हाँ, फिर से प्रिंट करते हैं 5, उसके बाद में अकाउंट नंबर 1 का ना, ये रहा अकाउंट नंबर 1, ठीक है। यस सर। और अकॉर्डिंगली देखिए बैलेंस भी दिखा दे रहा है इसे ऊपर में 15,000, ठीक है, जो फाइनल बैलेंस है। और यहाँ पे फाइनल यस बैलेंस सर। कितना दिखा दिया आपका, ये दिखा 4,000 दिखा दिया ना, ठीक है, यहाँ पे, है ना, यस सर। ठीक है। तो अब एक और चीज, जैसे कि ये तो चलिए सॉफ्ट कॉपी हो गया, ठीक है। अब इस जमाना में तो खैर जब ऐसा टाइप का प्रोग्राम होता था तो उस समय में क्या होता था, मेल वेल का भी प्रोविजन कम था, ठीक है। लेकिन यस सर। चाहने से ये सबको भी मेल किया जा सकता है एक्चुअली में, ऐसा नहीं मेल नहीं हो सकता ये सबको भी, अगर आप मतलब मेल का कुछ फंक्शंस वगैरह यहाँ पे भी लगा, क्योंकि मेल इज समथिंग ओल्ड एक्चुअली, इट्स नॉट दैट न्यू, है ना। तो शुरू के जमाने में मेल में क्या होता था, सिर्फ टेक्स्ट सेंड होता था यहाँ से हुआ। तो आप चाहने से ये लगभग ऐसा फॉर्मेट आप चाहने से मेल में भेज सकते हैं, ठीक है, चाहने से, है ना, पॉसिबल है। तो बट यस उससे सर। ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस जमाने के हिसाब से, या आज भी प्रिंट आउट इंपॉर्टेंट होता है काफी, है ना, ठीक है। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, ठीक है। तो जैसे ये PRINT प्रिंटिंग इन जावा CUN एस वाली कंसोल एप्लीकेशन है ना, कंसोल APPLICTN एप्लीकेशन। तो ये तो दूसरा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये फिर अलग चीज हो गया, ये तो कहीं और जा रहा है, ठीक है, ये सब चीजें। हाउ टू प्रिंट अ स्ट्रिंग, नहीं, देखिए कुछ और जा रहा है, ठीक है। तो सपोज है, ठीक है, यहाँ पे PRODUCING प्रोड्यूसिंग अ हार्ड COPY, ठीक है, इन जावा कंसोल एप्लीकेशन, चलिए दिस इज मच बेटर। तो आई वाज वंडरिंग टू मेक जावा इन, आई यूज एक्लिप्स, नहीं कहीं और जा रहा है। हाँ, यहाँ पे द इंफॉर्मेशन टू बी सर प्रिंटेड। आप किस बारे में बात कर रहे हैं सर? नहीं, अब मुझे चाहिए ना कि ये जो हार्ड। इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन इसको प्रिंट आउट निकाला जाए, ठीक है। एक मेथड वैसा मेरे पास रहे जिससे हम प्रिंट हाँ, आउट जिससे निकाल हम लें। लोग प्रिंट आउट निकाल लें। जैसे मान लीजिए अभी जैसे ये दिखाया, ठीक है, ये दिखाया, तो वहाँ पे नीचे में एक छोटा सा मेनू आ जाए, एक ठीक है, छोटा सा मेनू आ जाए ना, यस सर। कि या तो यस सर। मतलब यहाँ से एग्जिट करें हम लोग, मतलब ये पार्ट स्टेटमेंट वाला पार्ट से एग्जिट करें या प्रिंट आउट करें, दो ऑप्शन आ जाना चाहिए, ठीक है। कि प्रेस 1 टू प्रिंट एंड 2 टू एग्जिट फ्रॉम हियर, ठीक है, इस तरह से, है ना। कि स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, इसके आगे आप यस क्या सर। करना चाहते हैं बोल के ना, ठीक है। तो 1 प्रिंट कर, 1 दबाने से प्रिंट आउट मतलब प्रिंटर को भेज देगा और आपका प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। और अगर 2 करें हम लोग तो एग्जिट हो जाएगा, ये मेनू में वापस आ जाएगा यहाँ पे ना, दिस मेनू विल डिस्प्ले, ठीक है, ऐसे करके। मतलब वो कुछ अलग मैं ट्राई कर रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि देखिए ऐसा ना कॉलेजेस में डिस्कस होगा, ठीक है, बट ये रियल लाइफ में जरूरत है एक्चुअली में, ठीक है, ये चीज, क्योंकि आज भी स्टेटमेंट प्रिंट होता है कि नहीं होता बैंक में, होता है सर। आज भी स्टेटमेंट प्रिंट होता है, ठीक है। तो ये रियल लाइफ का जरूरत है, तो उस जमाना में भी तो होता होगा ना। इनफैक्ट उस जमाने में ज्यादा प्रिंट आउट का जरूरत था, आज से ज्यादा, है यस ना। सर। आज तो सॉफ्ट कॉपी यस में सर। बहुत सारा काम हो जा रहा है हमारा, ठीक है, लेकिन उस जमाना में तो एकदम प्रिंट आउट मस्त था, ठीक है। यस सर। यस सर। तो इसीलिए तो अब जैसे जरूरत अभी तक मुझे भी नहीं पड़ा है, क्योंकि देखिए आजकल कौन आता है हमसे कंसोल एप्लीकेशन बनाने के लिए। अच्छा, ये कोई बुरा एप्लीकेशन बना, बताइए तो, जो अभी तक हमने बनाया है। नो सर। एंड नो सर। एक्चुअली मेरे ख्याल से किसी को अगर प्रोग्रामिंग सीखना है, ठीक है, तो आई थिंक दिस इज बेटर देन दोज GUI एप्लीकेशंस, है ना। यस सर। अगर मतलब कोड लेवल पे सीखना है, ठीक है। अभी देखिए, अभी आपका प्रैक्टिस कितना हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अगर सीरियसली आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो योर एल्गोरिथम्स विल बी वेरी नाइस एक्चुअली, ठीक है, बहुत अच्छा होता जाएगा धीरे धीरे, है ना। जैसे मैंने कैसे बोला, यस सर। ये एक एल्गोरिथमिक थिंकिंग का नतीजा था ये, देखिए ना। एंड आपने देखा ड्राई कैसे प्रिवेंट किया हमने, मतलब यस सर। रिपीट नहीं किया सर, क्योंकि रिपीट सर नहीं किया, वो दो बार मेथड यूज हो ही चुका है, दो बार है नहीं ना। सर, 3 बार आई तीन थिंक। बार, तीन बार हम लोग ने यूज किया। यस सर, 3 बार, एंड हाँ सर, इसको दो हम बार। बाद में भी यूज कर सकते हैं। और हमको सिर्फ क्या करना है, जैसे आप ये कैलकुलेट कर लिए कितना आपको डैशेस चाहिए, है ना, ठीक है। जैसे अभी 70 के साथ किया हमने, बाद में कोई ऐसा यस सर। स्टेटमेंट आ सकता है जहां कम चाहिए होगा हम लोग को, ठीक है। 2 ही कॉलम है तो हमको मान लीजिए 30 से हो जाएगा, तो आप फिर इसी को कॉल कर लीजिए, ठीक है, एंड जस्ट गिव 30, ठीक है, जस्ट गिव 30 एज अ 30 साइज, वो 30 का एज निकाल अ के दे देगा साइज। आपको, है ना, ठीक है।
तो Yes, sir. ये तो बार बार यूज हो सकता है एक्चुअली, ठीक है ना, ये तो बार बार यूज हो सकता है। हमको जहाँ पे भी लाइन चाहिए होगा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको डाल देंगे, है ना। तो ये Yes, क्या हो sir. गया, ये एक एल्गोरिथमिक थिंकिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह का प्रोग्राम, तो देखिए छोटा नहीं हुआ, काफी बड़ा प्रोग्राम हो गया ये भी ना, ठीक है। तो अराउंड अभी हमने, Almost है ना, 227. 227, ठीक है। तो मान लीजिए 250 लाइन का प्रोग्राम हो गया, और फिर भी 250 लाइन में मैं बोलूंगा काफी ज्यादा काम किया है हमने, ठीक है। अभी यही सी में करने जाएगा मेरे ख्याल से और लंबा होगा, ठीक है। बहुत और सारे वो भी, स्ट्रक्चर है यूनियन के ना, साथ बहुत लंबा हो हाँ जाएगा सर। काफी लंबा होगा। एंड आफ्टर दैट अगर डेटाबेस इंप्लीमेंट करना हो तो और कितना होगा पता नहीं, ठीक है। तो बट ये यस सी सर। में भी करना चाहिए और डेटाबेस इंप्लीमेंट करना चाहिए एक्चुअली हम लोग को ना वहाँ पे भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यस वहीं सर। से समझ में आएगा। एंड आपने देखा लगभग हर तरह का वैलिडेशन हमने करके देखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो जहां तक सोच सकते हैं हम लोग वहां तक हो गया। जैसे अभी आप कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कीजिए तो मेरे ख्याल से वो होगा नहीं। जैसे आप देखिए, हम लोग डिपॉजिट करने गए तो हम लोग छोटा छोटा चीज हमने ध्यान रखा हुआ है ना, ठीक है। कि जब हम डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अकाउंट नंबर भी चेक अकाउंट कर रहे हैं, तो हमने 56 करके अकाउंट नंबर डाला, तो देखिए यहीं पे बंद हो गया अकाउंट नॉट फाउंड करके, है ना, अकाउंट नॉट ठीक फाउंड। है। अगेन आप जब यस सर। जाते हैं, ठीक है, डिपॉजिट करने, अगर आपके पास सही अकाउंट नंबर है बट आप देख रहे हैं कि नाम में मिसमैच हो रहा है वहां पे, ठीक है ना, दैट ऑल्सो वी हैव वैलिडेटेड। कि वहां दिख रहा है कि अनूप कुमार करके लिखा हुआ है और यहाँ पे आ रहा है आलोक कुमार, है, ठीक है, ठीक है। मेनी यस टाइम्स सर। इट हैपेंस एक्चुअली, है ना, मेनी टाइम्स इट हैपेंस। जैसे मैंने कई बार बताया है, एक स्टूडेंट था मेरा अभी रिसेंटली, मतलब कुछ साल पहले, तो उसका नाम मैं जानता था शुभम करके, क्योंकि जो भी मुझे डिटेल्स उसने दिया था उसने शुभम बताया था, एंड उसका शुभम असली नाम था, मतलब रजिस्टर्ड नेम was शुभम। बट उसके दोस्त उसको शुभम का नाम से नहीं जानते थे, रोशन का नाम जानते थे। तो फिर किसी दिन किसी ने बोला कि सर वो रोशन का कॉपी छूट गया है, ये मतलब कौन रोशन, मेरे पास कोई रोशन आता नहीं है, ठीक है। तो फिर करते 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 बात करते करते क्या हुआ, तब पता चला कि अच्छा मतलब उसका नाम शुभम का नाम रोशन भी है, देखिए ना, ठीक है, लाइक दैट। तो इट में हैपन यस ना कि सर। कोई किसी का पैसा जमा करने गया बट उसका असली नाम नहीं पता है, वो क्या किया, मतलब आलोक की जगह में अनुपम उसको मान लीजिए घर में बुलाते हैं, तो अनुपम लिख दिया वहां पे, ठीक है, लाइक दैट। तो अभी अगर मुझे कहीं पे मिसमैच मिलेगा तो मैं ट्रांजेक्शन वहीं पे अबॉर्ट करने की कोशिश करूंगा ना। सो वी हैव गिवन ऑप्शन, ठीक है, यस कि सर। अगर आपको आगे बढ़ना है यस तो सर। यस कीजिए, नहीं करना है तो नो कर दीजिए, ठीक है। तो आगे नहीं बढ़ेगा, आप वापस मेन्यू में आ जाएंगे, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो यस इतना सर। सारा वैलिडेशन भी यस हमने सर। करने की कोशिश किया है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो मैंने जैसे वो विड्रॉल वाला भी वैलिडेशन हमने ठीक ठाक कर ही लिया वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो लगभग लगभग वैलिडेशन है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो इट्स अ गुड प्रोग्राम एक्चुअली, ठीक है, जितना हमने किया है एक अच्छा प्रोग्राम हमने बनाया है यहाँ पे, देखिए, है ना, ठीक है। और ये देखिए अल्टीमेटली रिपोर्टिंग पे भी ध्यान दिया है हमने, कि देखिए अगर किसी को अपना स्टेटमेंट चाहिए तो हम लोग उसको स्टेटमेंट भी निकाल के देंगे, ठीक है। हाँ, देर आर फ्यू प्रॉब्लम्स, जैसे इसमें क्या है, इसमें प्रॉपर ये नहीं है, अभी फॉर्मेटिंग थोड़ा कम है, तो वो भी किया जा सकता है। वो भी जैसे अभी हम लोग ये यूज कर रहे हैं ना प्रिंट एफ वाला, ये प्रिंट एफ को यूज करके वो सब भी किया जा सकता है, ठीक है, इफ यू एग्जैक्टली नो। अब इसका मैपिंग आपको देखना पड़ेगा पेपर पे, स्क्रीन से नहीं होगा, पेपर पे देखना पड़ेगा कि मतलब कितना इस स्क्रीन का कितना पार्ट पेपर में एक्चुअली प्रिंट हो रहा है, किस टाइप का पेपर आप यूज कर रहे हैं उसमें कितना प्रिंट हो रहा है, उसके हिसाब से, है ना, उतना कॉलम नाप के और फिर आप ये सब कर सकते हैं, सेंटर उंटर सब कर सकते हैं जाने से, ठीक है। इट्स वेरी मच पॉसिबल, ठीक है, एकदम पॉसिबल है, आराम से किया जा सकता है सब चीजों को, कभी हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे अभी ये वाला चीज जो है आप यस सर। बहुत रेयरली देखिएगा लोगों को यूज करते हुए, है ना, ये जो अभी हमने सी वाला जो कॉन्सेप्ट यूज किया यहाँ पे प्रिंट करने के लिए, है और ना, फॉर्मेटिंग का। ये वाला, है यस सर। ना। फॉर्मेट तो स्पेसिफाई। बहुत बहुत रेयर ये सब देखिएगा करते हुए लोगों को, ठीक है, बहुत बार स्लैश टी ये सब यूज करके काम चला लेते हैं, बट वो स्लैश टी से ज्यादा बेटर रिजल्ट ये देता है, एंड फाइन रिजल्ट एक्चुअली, है ना, दिस विल गिव यू, ठीक है। प्लस यस सर। ये तो सब बोलेगा कि इतना एक्स्ट्रा मेहनत क्यों कर दिया मैंने, मतलब स्ट्रिंग्स तो नॉर्मली आप यहाँ पे लिख ही सकते हैं ना कभी भी, यू कैन ऑलवेज राइट है, ठीक है। बट यहाँ लिखिएगा तो वो अलाइनमेंट नहीं मिलेगा, जैसे जितना अच्छा अलाइनमेंट आपका आ गया यहाँ पे, देखिए ना, एक्जैक्टली देखिए सीरियल नंबर के नीचे सीरियल आ रहा है, डेट के नीचे डेट आ रहा है, पर्टिकुलर्स के नीचे सारा पर्टिकुलर्स आ रहा है, ठीक है, देखिए ना, क्रेडिट डेबिट वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से कॉलम का नाम दिया हमने, अमाउंट वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे हमने उसका नाम दिया हुआ है, देखिए ना, ठीक है। तो एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम देयर ओनली, देखिए, ठीक है। तो एकदम यस फर्स्ट सर। क्लास अच्छा काम कर रहा है मेरा ये, है ना, ठीक है। तो सही प्रोग्राम बन गया एक तरह से ये, ठीक है। अब इसी को फ्यूचर में देखिए, इसी को फ्यूचर में हम लोग क्या कर सकते हैं, जीयूआई में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, यही चीज को, है ना, ठीक है। यस सर। तो अगेन यहाँ पे भी और एक सेपरेशन किया जा सकता है था, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जितना हमने मैसेजिंग वाला काम किया ना, मतलब ये जो आ रहा है, ये सब जो मैसेज वगैरह आ रहा है, ये सबको अगर अलग उसमें डाल दें हम लोग, फंक्शंस में डालें, तो है ना, यस सर। और बाकी का चीजें अलग फंक्शन में अगर हो, ठीक है, तो इसी प्रोग्राम को आप जीयूआई में भी फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो लेट ऑन विल सी, ठीक है, हम कोशिश करेंगे इसको तोड़ने का उस तरह से इस प्रोग्राम को, कि हमारे पास में मतलब सेम प्रोग्राम का एक कमांड लाइन यूजर इंटरफेस भी रहे और सेम प्रोग्राम का हमारे पास में जीयूआई भी रहे, ठीक है, दोनों रहे इस प्रोग्राम का ना। तो आई थिंक इट विल बी नाइस लाइक यस दैट, सर। ठीक है।
Yes, sir. और एक काम कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल का, कि जब इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाए तो सीरियस द मेनू नहीं आया हमारे पास में, ये भी हमसे यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगे, ठीक है, दैट आल्सो कैन बी डन, हाँ, ठीक है। तो सर मतलब लॉग इन करने हाँ के लिए एक मॉड्यूल एग्जैक्टली रहे। है ना। तो जैसे शुरू में हमारे पास में एक ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल रहेगा मान लीजिए, ठीक है। तो वो ऑथेंटिकेशन का जैसे ये क्या था, ये तो हमारा ये है, इसका तो काम भी नहीं, ऐसा भी कंस्ट्रक्टर बनाया था हमने, तो आई थिंक ये रिमूव भी कर देने से हो जाएगा। तो आज रहने देते हैं, फिलहाल छोड़ते हैं, बट उसको रिमूव कर देना है हम लोग को, बेकार है वो। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे बना दिया PUBLIC पब्लिक, ठीक है, वॉइड AUTHENTSIT ऑथेंटिकेट करके बना दिया हमने ना। तो ये क्या करेगा, ये हमसे एक यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। और यूजर नेम पासवर्ड सही होगा तो क्या करेगा, ये हमको ये मेनू लॉग खोल के दे करेगा। देगा ना, ठीक है। तो अभी तो यस फिलहाल सर। हम लोग जैसे इसको डायरेक्टली ऐसे इनडायरेक्टली भी काम करवाते हैं कि मेनू यहाँ पे हमने डाल दिया, और उसके बाद में यहाँ पे हम ऑथेंटिकेट को कॉल करते हैं अभी, ठीक है। अभी तो ऑथेंटिकेट कॉल कर दिया, बट जैसे ये ऑथेंटिकेट है, डायरेक्टली मेन्यू को नहीं कॉल करें, यहाँ पे हम वो यूजर नेम पासवर्ड क्या करें, चेक कर ले पहले, है ना, ठीक है, तब जाके। यस तो वैसे एक यूजर्स टेबल हमको बनाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, डेटाबेस के अंदर में। और फिर यहाँ पे हम लोग को कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड चेक करने का। वंस, ठीक है, वो यूजर नेम पासवर्ड वो हो गया, चेक हो गया, तो हम यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। एंड मेरे यस ख्याल सर। से सारा चीज उस तरह से बना ही है, थोड़ा बहुत को छोड़ के। जैसे ये जो हम लोग यहाँ पे ये जो इनपुट्स ले रहे हैं ना हम लोग, या आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं, तो ये सबको अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ठीक है, तो हो जाएगा। बट चलिए बाद में सोचा जाएगा, बाद में सोचा जाएगा उस सब चीजों को। अब कुछ काम आप भी यस कीजिए, ठीक है, कि सारा चीज मैं ही कर दूंगा तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है, कुछ काम आपको भी करना होगा। एंड देखिए यहाँ यस सर। पे थोड़ा सा गलती मुझे कुछ कुछ दिख रहा है इसका, मतलब ये कुछ कुछ यहाँ पे रिजल्ट वगैरह दिखा दे रहा है, तो ये मुझे चाहिए नहीं एक्चुअली में, बट ये ऐसे ही करके डाल दिया है ये, क्योंकि हम लोग रिजल्ट सेट वगैरह यूज करें तो इसको कहीं कहीं लग रहा है, तो ये अपना से भी, तो ये सब थोड़ा ध्यान देना पड़ता है विजुअल स्टूडियो कोड में। वो जो फॉर्मेटर्स वगैरह है, ये सब कभी कभी थोड़ा सा मतलब फ्रेंडली नहीं भी है, उल्टा सीधा भी चल रहा है, तो उसको चेक कर लेना होगा। तो खैर अब ये सब काम नहीं, या अननेसेसरी कोड को मैं यहाँ से हटा यस देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार पूरा पूरा बना के देख लीजिए, लगभग लगभग हो गया हमारा ये, ठीक है। तो इसमें और कुछ सर। फीचर जैसे अगर ऐड करने का है, तो अभी जैसे कल से एक काम करते डेटा स्ट्रक्चर में वापस आ जाते हैं, यस सर। ठीक है। तो 3 days उसको देख लेते हैं, फिर थर्सडे से इस पे वापस लगते हैं हम लोग, तब तक इस पे हाँ प्रैक्टिस कर सर, तब लीजिए आप, तक है से ना। इसको रिवीजन और प्रैक्टिस कर हाँ लेते हैं सर। रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जैसे स्टेटमेंट हमारा निकल ही गया, यहाँ पे स्टेटमेंट से सब दिख रहा है, मतलब इंडिविजुअली एक एक अकाउंट को आप देख पा रहे हैं। अब हम क्या यस सर। सीखेंगे, हम सीखेंगे इसका ये कैसे निकालना है हम लोग को, ठीक है, कि प्रिंटिंग। अगर इंटरेस्ट कैसे निकालना है और मिनिमम बैलेंस कैसे निकालना है ना इसका। अब प्रिंटिंग वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक है, तो यस सर। वो भी चाहने से देखा जा सकता है प्रिंटिंग वगैरह भी, ठीक है, कि कैसे होगा। तो वो तो मैंने भी ट्राई नहीं किया, उसमें थोड़ा रिसर्च लगेगा, तो खैर देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। तो जैसे यहाँ पे भी हमने कुछ निकालने की कोशिश किया था, तो प्रिंटिंग तो लिखा है यहाँ पे, द इंफॉर्मेशन टू बी प्रिंटेड बाय प्रिंट कमांड दैट इज पैरामीटर पास प्लेसिंग पैरेंथेसिस, लेकिन ये सब तो दे रहा है वो प्रिंटिंग बेसिक। हाँ ये है, देखिए ये आ गया। सर शेयर कर दीजिएगा सर इसको। हाँ ये शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मेल वाला सर इंटीग्रेट करके बता देते सर। हाँ चलिए ठीक है, ट्राई करते हैं वो भी, मेल वाला भी। तो जावा में हालांकि बहुत कम ही किया मैंने ये सब चीज भी, ठीक है, बट हो जाएगा, आराम से हो जाना चाहिए, तो उतना मुश्किल नहीं होगा वो सब चीजें, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, शायद मेरे ख्याल से हो जाएगा, ट्राई करना होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रोग्राम तो बड़ा नहीं दिखा रहा है, बाकी तो वैलिडेशन ये सब चेक कर रहा है असल में, ठीक है, ये सब चेक कर रहा है। हो जाएगा मेरे ख्याल से, हो जाएगा, ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, खाली इंटरफेस देखना होगा कि वो यूएसबी वगैरह समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ठीक है। क्योंकि यस उस सर। जमाना में यूएसबी नहीं होता था, वो डॉट मैट्रिक्स वाला प्रिंटर से नॉर्मली प्रिंटिंग होता था, ठीक है। तो लेकिन अब यस सर। समझना चाहिए कमांड लाइन, ऐसे भी तो लिनक्स यूज कर रहे हैं हम लोग, तो लिनक्स मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, ठीक है। या जैसे ये वाला भी पहले ट्राई करके हम लोग देख सकते हैं लिनक्स में, ठीक है, कि print प्रिंट, ये कंसोल output आउटपुट, ठीक है, टू print प्रिंटर। सर मतलब अगर वैसा अगर डायरेक्ट कोई अगर नहीं है तो फिर फाइल के थ्रू तो सर कर सकते हैं ना सर। हाँ ऑब्वियसली कर सकते हैं फाइल के थ्रू भी, ठीक है, बट डायरेक्ट होना चाहिए प्रिंटिंग में, क्यों नहीं होगा, ठीक है। हम्म। क्योंकि लगभग लोग जैसे ये जावा स्क्रिप्ट वगैरह इस समय तो है, देखिए, है ना, जावा स्क्रिप्ट वगैरह में तो है, वो कर सकता है आराम से। पाइथन में भी ये बता ही हाँ हुए हैं सर। हाँ सब ऐसे जगह है। सजेशन तो आ रहा है सर। एक तो प्रिंटिंग कंसोल इन जावा सजेशन तो आ रहा है नीचे में सर। हाँ
अभी मैं डायरेक्टली जैसे लिनक्स से ट्राई कर रहा हूँ, देखिए ना कि लिनक्स से कैसे करके प्रिंट फ्रॉम कमांड लाइन करके देखिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे तो बोल रहा है कि हाउ कैन आई प्रिंट, ठीक है, आई एम यूजिंग उबंटू, ये तो बहुत पुराना उबंटू यूज कर रहा है लोग, ठीक है। तो मेनली दे आर टू डिफॉल्ट कमांड्स, LPR एंड LP, ठीक है। तो लेकिन LPR तो ये पुराना प्रिंटर से प्रिंट कर देगा, बट नया प्रिंटर से प्रिंट करने सही है कि नहीं सही है पता नहीं है, ठीक है। तो है भी बहुत पुराना ये डॉक्यूमेंट है ये वाला, है ना, ठीक है। तो ये 2014 2018 तक का है, 18 तक, ठीक है। यस सर। प्रिंटिंग फ्रॉम लिनक्स कमांड लाइन, ये तो 19 का है। LP से ही होगा, ठीक है, LP से ही होगा मेरे ख्याल से। तो व्यू द सेटिंग्स के लिए आपको LP, अच्छा मैं एक बार देख लेता हूँ मेरा प्रिंटर का नाम दिखाता है कि नहीं दिखाता है, पता चल जाएगा। LP ऑप्शंस, हाँ दिखा रहा है, मेरा प्रिंटर है ना, देखिए मेरे डिफॉल्ट प्रिंटर का सारा इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो शायद मेरे ख्याल से ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। LP stats -p command displays the status of this, and this command will show the settings of a default pointer using this option to specify one of the useful commands LP। अच्छा इस तरह से डायरेक्ट भी प्रिंट हो सकता है शायद। To print a document on default printer, just use LP command followed by the name of the file। अच्छा you want to print, if the file names include blank either put this, ठीक है। और जो कमांड है ना, कमांड के साथ तो मेरे ख्याल से ये होता है रिडायरेक्शन का ऑपरेटर होता है मेरे ख्याल से वो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर LS है, ठीक है, तो LS और मैं अगर ऐसे करके LP लिख दूंगा शायद, ठीक है, तो ये, या आई थिंक सिंगल वाला, ठीक है, तो ये मतलब स्क्रीन पे नहीं प्रिंट करके मेरे ख्याल से प्रिंटर पे प्रिंट कर देगा, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली है ना, ठीक है, प्रिंटर पे प्रिंट कर देगा ये। तो चलिए सब ट्राई करके देखना होगा, जब कनेक्ट करूंगा प्रिंटर तो मैं ट्राई करके इसको देखूंगा ये सब चीजों को, है ना, ठीक है। यस सर। तो अब तो मतलब हमारा ये सब कंसोल वगैरह भी काफी वो हो गया ना, स्मार्ट हो गया है, ठीक है। तो पहले एक समय था जब वो सब USB सब नहीं समझता था एक्चुअली, ठीक है। तो जब ट्रांजिशन हो रहा था, मतलब पुराना प्रिंटर से नया प्रिंटर में हम लोग जा रहे थे, तो ठीक है। एंड और भी कुछ अलग अलग टाइप का प्रोग्राम है, जैसे जावा सपोर्ट करता है यूनिकोड, है ना। तो हम लोग चाहे तो आई थिंक हिंदी वगैरह से भी प्रिंटिंग पॉसिबल है यहाँ पे, मतलब हिंदी भी हम लोग प्रोग्राम में हिंदी ये सब भी डाल सकते हैं, ठीक है। बट वो देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हिंदी का टेक्स्ट वगैरह कैसे हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे, है ना। यस सर। देखना होगा ये। तो चलिए इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने से क्या होता है ना कि और थोड़ा सा आप मतलब जो इसका रेयर फीचर्स है वो सब से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ये सब चीजें करने से, ठीक है। यस सर। तो ठीक है मृत्युंजय, रहने देते हैं ये तक आज, ठीक है, फिर सुबह ओके कंटिन्यू सर। करते हैं, ठीक है। यस सर। सर अभी वाला वीडियो अपलोड कर देते सर। ठीक, कर देंगे 10 मिनट में, ठीक है। यस सर। और सर लास्ट क्लास वाला भी सर। लास्ट क्लास का अच्छा एक बार चेक कर लीजिएगा तो, या मैं देख लूंगा मैं, ठीक है, शायद मैंने किया था। सर। यस सर। ठीक है बाय सर, मृत्युंजय, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।